कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेंतारो होता है और हम ये देखते हैं कि वो स्कूल जा रहा होता है और बहुत सारे लोग उसे फेस को देख करके अचानक थोड़े से डर जाते हैं और पता नहीं ऐसे ही बाकी के लोग इसे देख रहे पता नहीं क्यों ऐसे डर जाते हैं। और फिर वो रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे अपने स्कूल के दोस्त दिखाई देते हैं। रेंतारो के दोस्त दो लड़कों के सामने खड़े होते हैं और जानबूझ करके वो दो लड़के जो होते हैं इनसे जानबूझ के पंगे कर रहे होते हैं। और तभी वो दो लड़के इन लड़कों को बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारा वो दोस्त रेंतारो कहाँ है। और तभी रेंतारो का दोस्त बोलता है कि ओ अच्छा, सामने आने की कोशिश मत कर, वो बस आता ही होगा। और तभी थोड़ी ही देर में हम ये देख पाते हैं कि रेंतारो उस लड़के के बगल में आके खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लग जाता है। और वो जैसे ही दोनों बंदे पीछे घूर करके देखते हैं उन दोनों बंदे की फट जाती है भाई। और पता नहीं क्यों रेंतारो की शक्ल इन लोगों को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और इसकी शक्ल को देखने के बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और तो ये रेंतारो बोलते हैं कि अरे यार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा था, किसी से झगड़ा वगैरह करने की कोई जरूरत वगैरह है नहीं। और तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि अरे यार हमें तुम्हें ना कुछ पंगे वगैरह लिए, तुम्हें सब कुछ पंगा वगैरह लिए होंगे इसीलिए वो तुम्हारे यहाँ पर नाम लेकर के बोल रहा था। और तो रेंतारो बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो फिर कुछ याद करने लगता है। और फिर रेंतारो कल रात में क्या हुआ उसे याद आता है। और तभी रात में रेंतारो दो कपल को आपस में झगड़ा करते हुए देख रहा होता है। वहाँ पर वो लड़की इस लड़के को एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है और रेंतारो भी ये देख रहा होता है। रेंतारो लगता है कि शायद उस लड़के को बहुत ही बुरा लगा होता है, चलो उसके पास चलते हैं। और भाई जैसे ही रेंतारो उसके पास आता है वो लड़का जैसे अपने शकल को ऊपर करता है वो रेंतारो का शकल देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और ये बात वो अपने दोस्त को बताता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे ये तो होना ही था, रात में अगर कोई भी तेरा शकल देखेगा तो वो तो डर ही जाएगा। और उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई तेरी शकल देख कर तो भाई कोई भी डर जाएगा। और ये लोग जैसे ही अपने कॉलेज पहुंचते उससे पहले यहाँ पर एक लड़कों का कॉलेज होता है, एक लड़कियों का भी कॉलेज होता है। और लड़कियां और लड़कों का कॉलेज दोनों बगल में ही था, यानी कि आसपास में ही था। और पता नहीं क्यों अब हमें ये बताया जाता है कि उस कॉलेज की लड़की और इस कॉलेज के लड़के की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है यार, आगे हमें स्टोरी में पता चली जाएगा। और फिर सिंह शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं कि ये लड़कों का छुट्टी हो चुका है कॉलेज से, ये लोग अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी लड़कियों का एक ग्रुप भी उनके बगल से गुजरता है, लेकिन एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और रेड हेयर वाला बंदा उसकी रुमाल को उसे उठा करके देने वाला होता है। लड़की देख करके बोलती है कि हाँ ये मेरा रुमाल है, लेकिन तुम्हारा इसमें हाथ लग चुका है, लेकिन अब ये रुमाल मैं नहीं लेने वाली हूँ। और तभी रेंतारो के दो दोस्त ये बोलते हैं कि पता नहीं ये लड़कियों का क्या मामला है, ये लोग लगता है कभी नहीं सुधरेंगे। और अब हमें इस लड़कियों के स्कूल के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये जो लड़कियों का स्कूल होता है ये बहुत ही अमीर स्कूल होता है और यहाँ पर सिर्फ अमीर बाप की लड़कियां ही पढ़ने आती है, यानी कि जो बहुत ही अच्छे घराने की होती है वो लड़की यहाँ पर आकर पढ़ाई करती है। और अब बात करते हैं इसके बगल वाले लड़कों के स्कूल के बारे में, जो कि उस लड़कियों के स्कूल वाले से बिल्कुल उल्टा था, यानी कि यहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास वाले लड़के यहाँ पर पढ़ा करते थे, इसीलिए ये लड़कियां इन्हें पसंद नहीं करती थी। और अब हमें ये पता चलता है कि स्कूल की लड़कियों का जो पर्दा होता है वो हमेशा गिरा हुआ होता है, यानी कि अमीर घर की लड़कियां पर्दे हटा करके गरीब घर के स्कूलों के लड़के पर ध्यान भी नहीं देगी। और तभी वो लाल चूड़ी वाला केंतारो को बोलता है क्या तुम हमारे साथ कैरियर के चलोगे। और तभी केंतारो बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मेरा घर में कुछ काम है और इसीलिए मुझे घर जल्दी जाना है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है उसकी मदर बोलती है कि इतने लेट तुम कैसे हो गए। लड़का बोलता है कि रास्ते में बारिश हो रही थी और मैं स्कूल ही काफी दूर इसलिए लेट हो गया। और केंतारो बेकरी वाला एप्रन पहन लेता है। उसकी मॉम बोलती है कि आज कुछ काम थोड़ा ज्यादा है, वर्कर की कमी, इसलिए तुम ये संभाल लेना। केंतारो बोलता है कि अपनी मॉम को पता है ना आपको कि इस काम में मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लोग देख कर पता नहीं कैसे करते हैं। उसकी मॉम बोलेंगे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, लेकिन आज यहाँ पर ज्यादा कोई लोग नहीं आएंगे तो इसीलिए आज का काम प्लीज तुम थोड़ा संभाल लेना। और उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये जरूर कर लोगे। और उसकी मॉम ये बोल करके वहाँ से चली जाती है। और केंतारो अपने बेकरी के दुकान में खड़े होकर के सोचता है कि मेरी एक बेकरी की दुकान है जो कि मेरी फैमिली ऑन करती है और मेरी फैमिली बेकरी चलाती है, इसीलिए कभी कभी एम्प्लॉय की कमी हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने लग जाता हूँ और मुझे यहाँ काम करना पड़ता ही है। मेरी मॉम मुझे बोलती है, लेकिन मैंने अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया कि मेरी एक बेकरी शॉप भी है। और तभी वो सोचता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि यहाँ पर एक कस्टमर है। तभी वो इधर उधर देखने लगता है, तभी वो एक लड़की को देखता है और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है, उसके सामने काफी ज्यादा प्लेट होते हैं। और तभी रेंतारो ये देखता है कि इतनी छोटी सी लड़की इतने सारा सामान कैसे खा सकती है। और ये सभी चीजों को सोचे सोचे रेंतारो उस लड़की को घूरे जा रहा होता है। और तभी वो लड़की भी रेंतारो की तरफ देख लेती है और तभी भाई अचानक से इन दोनों का आई कांटेक्ट शुरू हो जाता है। और तभी लड़की अचानक से शर्मा जाती है, उस लड़की के गले में अटक जाता है। तभी रेंतारो हड़बड़ा जाता है, वो तुरंत ही उसे पानी ला करके देता है। और तभी अपना बंदा सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी स्कूल की लड़की है और आखिरकार इतनी छोटी होकर भी इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। और वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो लड़के को थैंक्स बोल करके यहाँ से चली जाती है, यानी कि वो घबराती है, वो यहाँ से भाग जाती है। और तभी वो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे वजह से डर के यहाँ से भाग गई। और इसके बाद उसकी मदर आती है, उसकी मदर उस लड़की के बारे में बताने लगती है। उसका नाम वावी है, वो हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही बार आती है। और तभी रेंतारो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की दोबारा यहाँ पर आएगी, क्योंकि वो शायद मेरा शकल देख करके डर गई होगी। और तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम सभी लोगों को एक जैसे मत समझो, कि सभी लोगों का देखने का नजरिया बहुत ही अलग अलग होता है और वो लड़की भी ऐसे ही है, वो किसी का शकल देख कर जज नहीं करती। और तुम ये सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर मत लो कि वो मेरे वजह से यहाँ से भाग गई। अगर ऐसा होगा तो उसे मैं खैर नहीं, उसके मैं छोड़ूंगी नहीं। वो हमारी शॉप में जैसी आती थी उसे हमेशा वैसे ही आना होगा। और
तभी हम अगले दिन का एक सीन देखते हैं और तभी हम रेंतारो को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठा होता है। वो कल के बारे में बहुत सी बातें सोच रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं उस लड़की के स्कूल के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे मिल करके उसे सॉरी बोलूंगा। और तभी रेंतारो के दोस्त आते हैं, उससे आकर के बोलते हैं कि चलो भाई साथ में जाकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। और यहाँ पर रेंतारो कुछ और ही सोच रहा होता है, यहाँ से उठ के चल जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मेरा मूड अभी नहीं है साथ में खाने का। और इतना कहते ही रेंतारो यहाँ चला जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार, ये ऐसे ही जानबूझ करके लोगों से दूरियां बनाता है और वो ये सोचता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो लोगों से भी दूर रहता है। और रेंतारो बार बार ये सोच ही रहा होता है कि मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, लेकिन वो तुरंत ही इस प्लान को कैंसिल कर देता है। अगर मैं उससे मिलने गया, वो मुझे देख के डर गई तो फिर क्या ही होगा, इसीलिए छोड़ो हटाओ। और फिर रेंतारो घर में आ जाता है। वो घर में आकर कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम आकर के बोलती है, वाह वे, जो कल वाली जो लड़की थी वो रेस्टोरेंट में आई है, वो कहती है वो तुमसे मिलना चाहती है। और फाइनली रेंतारो बाबरी से मिलता है और इसे देख कर जैसे रेंतारो माफी मांगने वाला होता है, तभी बाबरी बोलते हैं कि चलो यहाँ पे बैठ के कुछ बात करते हैं और वैसे हम कुछ खा भी लेंगे। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों आमने सामने बैठे। तभी रेंतारो ये देख रहे बोलते हैं कि अरे यार, मुझे लग रहा है कि ये मुझे ट्रीट देने वाली है, पर इस रेस्टोरेंट में, अरे यार, मुझे ये कहीं और लेके चली जाती। और तभी बाबरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं कल बिना बताए यहाँ से भाग गई थी। ये सुन करके वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो बोलता है कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। और वो ये बोलता है कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैं हमेशा खाता रहता हूँ। बाबरी बोलती है कि लेकिन मुझे अभी यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ का केक हमेशा मैं यहाँ पर आकर के खाती हूँ क्योंकि यहाँ का केक मुझे अच्छा लगता है। और रेंतारो से खाते हुए देख करके बहुत ही खुश हो रहा होता है कि चलो ठीक है, ये मेरे फेस की वजह से लगता है कि ये मेरे वजह से कल डरी नहीं थी। और बाबरी भी ये बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कल मुझे इतना सारा केक खाते हुए देखते हुए। और तो ये बोलते हैं कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। तभी अपने मन में सोचता है कि हाँ यार, मैं तो यही सोच रहा था कल ये इतना सारा कैसे खा सकती है। और तभी बाबरी बोलते हैं कि वैसे कल बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार एक दो केक और खा लेते, इसीलिए मैं वो केक खाने लग गई थी और इसीलिए मैं वहाँ पर बहुत देर तक बैठी रह गई। तभी बाबरी बोलती है कि चलो हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि बाबरी रेंतारो को देख कर बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। और तभी रेंतारो ये सोचता है कि पहला एक ऐसा इंसान है जो मुझे इतने अच्छे से बात कर रहा है। और तभी रेंतारो सोचता है कि मुझसे बात कर रही बिना डरे, जैसे कि मेरी मॉम जैसे मुझसे बात करती वैसे ये मुझसे बात कर रही है। और तभी बाबरी अचानक से बोलती है कि मैं सच बताऊं, मैं कल तुम्हारा शक्ल देख कर भागी नहीं, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। और तभी वो लड़की बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा यहाँ पर आती रहती हूँ, लेकिन कल जो हुआ तुमने मुझे पानी वगैरह दिया और मैं थोड़ा शर्मा गई। और तभी रेंतारो सोचता है कि अरे हाँ यार, ये तो सही बोल रही है, लगता है कि मैंने कभी इसे नोटिस नहीं किया। रेंतारो बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन कल तुम भागी क्यों थी ये तो बताना। और तभी उसके शॉप में उसकी मदर एक कस्टमर भी थी। वो बोलते हैं कि अरे यार, थोड़ा सा जोर से नहीं, थोड़ा स्लो बात किया करो। और इसके बाद अभी बताने लगते हैं कि पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी देर से घूर रहा था और इसी के कारण मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। और ये सुन करके गेंतारो थोड़ा सा घबरा जाता है। और सही गेंतारो ये सोचता है कि मुझे कोई भी देखता था हमेशा डर के भाग जाता था, और आज पता चल रहा कि कोई मुझसे शर्मा के भी भागा है। और तो फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अरे यार, क्या सीन है। और ये सीन होते हुए रेंतारो शर्मा जाता है, उठ कर बोलता है कि अरे यार, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैं चलो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तभी बाबरी बताती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, और हाँ लेकिन रुको, मुझे केक ऑर्डर भी करना है, मैं वो केक साथ में लेकर के जाऊंगी। और तभी बाबरी वो केक ले लेती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और तभी रेंतारो बोलते हैं कि क्या तुम सच में चली जाओगी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और स्टेशन भी काफी दूर है। और तभी बाबरी बोलती है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी, मैं हमेशा जाती रहती हूँ तो इसीलिए आज भी चली जाऊंगी। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि कल मैं तुमसे डर के भाग गई थी, ठीक है, और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं रहती, तो इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतने अच्छे से बात करने के लिए। इतना बोलती है वो यहाँ से चली जाती है। और तभी रेंतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी बत्ती गुल हो जाती है। वो सोचने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तभी वो अपने कमरे में आता है और आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि अरे यार, क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा शर्माने भी लग जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे इतने अच्छे तरीके से आज बात किया। और तभी रेंतारो ये सोचता है कि बचपन से ही सभी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, और वो बाबरी के बात को याद किए जा रहा होता है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी करके तेज हो रही होती है। और भाई बार बार ये बंदा यही चीजों को सोचे जा रहा होता है कि कैसे बाबरी मुझे देख रही थी, मुझसे बात कर रही थी और कैसे वो ब्लश कर रही थी। और तभी अचानक से उसकी मदर कमरे में आकर के बोलती है कि वो लड़की बाबरी अपने यहाँ पर केक भूल के यहाँ से जा चुकी है, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो तुम जा करके ये केक उसे दे आओ। और तभी अगले सीन में हम दो बंदे को देखते हैं। वो दोनों ही लौंडे यहाँ पर बाबरी को छेड़ रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे यार, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। दूसरा बंदा बोलता है कि अरे नहीं यार, चलो हम लोग मस्ती करने चलते हैं। और तभी में गेंतारो दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से बाबरी को खोज रहा होता है, लेकिन वह बाबरी को चारों जगह देखता है, चारों जगह खोज से आगे भी जाता है, लेकिन बाबरी उसे नहीं मिलती। लेकिन थोड़े ही आगे जाने से उसे बाबरी दिख जाती है। और तभी रेंतारो की नजर पड़ती है बाबरी के ऊपर। तभी वो देखता है कि ये दोनों बंदे वही थे जो सुबह में मेरे दोस्तों के साथ झगड़े वगैरह कर रहे थे। और तभी वो लड़के इससे बात करने लग जाते हैं कि आखिर तुम गेंतारो के साथ वहाँ पर क्या बात कर रही थी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती हो। और तभी वो दोनों लड़के रेंतारो की बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं वहाँ पर। तभी वो लड़के बोलते हैं कि यार मेरी जान, थोड़ा सुन लो, उस लड़के से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। लेकिन गेंतारो के यहाँ पर मदद करने जाना था, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता
है क्योंकि वो लड़कों का बात सुन रही थी और उसे बाबरी कोई बुरा लड़का ना लगे, इसीलिए वो यहाँ पर रुकता है। और तभी वो अपने बारे में सोचता है कि अरे हाँ यार, मैं तो दिखने में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं काफी बेकार हूँ। और तभी बाबरी उन लड़कों को बात सुनकर कहती है क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? और ये सुनकर के रेंतारो थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी बाबरी बोलती है तुम लोगों ने क्या कुछ बातों को सुन लिया, उसे सुनकर तुम लोग कुछ ही ऐसे ही बोल दोगे? और तुम लोग दोनों किसी भी इंसानों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम उससे बात करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है, और फिर जब तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिरकार वो कितना अच्छा लड़का है। और बाबरी ये बोलती है कि तुम लोगों ने जो बुराई किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वो दोनों लोग हो जो कि सबसे ज्यादा बुरे और सबसे ज्यादा बेकार हो। और वो बोलती है कि दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले खुद के बारे में देख लेना, तुम लोग खुद यहाँ पर एक लड़के के सामने कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही लौंडे सनक जाते हुए बोलते हैं कि अच्छा क्या बोल रही है तू? और वो बंदा गुस्सा होकर जैसे ही बाबरी को पंच मारने जाता है, और जैसे ही वो लड़का अपन बाबरी को लगा, तभी गिंतारो यहाँ पर आ जाता है और वो पंच उसके पीठ में आकर लगता है, जिससे कि उसका माथा सेटर से जाकर टकरा जाता है, जिससे कि उसके माथे से खून निकलने लगता है। और इसी के साथ गिंतारो को यहाँ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो ये गिंतारो पीछे देखकर ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? और हाँ, तुम लोग तो वही लोग हो जो सुबह मुझे स्कूल के पास दिखे थे। और हाँ, तुम दोनों पहले ये बताओ कि एक लड़की को ऐसे परेशान कैसे कर सकते हो? और भाई ये दोनों बंदे जो होते हैं इसका शक्ल देख के डर जाते हैं, और इसका शक्ल देखने के बाद ये दोनों ही पतली गली पकड़ के यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पर बाबरी काफी डर गई थी, वो उससे माफी मांगने लगती है। और बाबरी बोलती है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं काफी डर गई थी और देखो मेरी वजह से तुम्हें चोट भी लग गई। और वो बोलते हैं कि अरे यार, ये मेरी वजह से सब हो गया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। गिंतारो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो चोट लगा है समझ लो ये छिला गया है, उनमें बस टकरा गया था, इसीलिए थोड़ा बहुत खून निकल रहा है। और हाँ, तुम मेरा फिक्र मत करो, ये मुझे एक समझो सजा की तरह लग सकता है। तो बाबरी बोलती है क्या मतलब, ये तुम्हें क्या लगता है, तुम उससे पंच से बच भी सकते थे ना? और वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मैं उसके पंच से बच सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें बाकी लड़कियों जैसी होगी तो शायद मुझे बुरा समझती हो, इसीलिए ये सारा चीज मैंने अपने ऊपर ले लिया। बट अब ऐसा है नहीं, इसीलिए वो खुद माफी मांगने लग जाता है। और तो बाबरी बोलते हैं कि अरे ऐसा मत सोचो, ये मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। और तो गिंतारो ये सोचता है कि अरे यार, सच में ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और ये मेरे जैसे इंसान को इतना अच्छा समझ रही है। और तभी बाबरी उसका हेट को साफ करते हुए बोलते है कि आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सब लोग तुमसे हेट क्यों करते हैं, लेकिन तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा लोग क्यों करते हैं? और हाँ, मुझे माफ करना, ये बोलना मैं भूल गई, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो गिंतारो सोचता है कि मैं कितना ज्यादा अरे यार अजीब हूँ, मतलब दूसरों की वजह से मैं अपने आप को कितना पीछे धकेल रहा था, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे शुक्रिया बोला है। और मैं ये सच बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा हो रहा है, मैं ये बातें हमेशा सुनना चाहता हूँ, मुझे और सुनना है। और इसके बाद रेंतारो से स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी जाता है। और इसी के साथ अब हमें अगले दिन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंतारो हमें क्लास में दिखाया जाता है और वो यहाँ काफी ज्यादा घबराया होता है, वो पूरी रात ठीक से भी नहीं सोया और वो यहाँ पर हर पल बाबरी के बारे में यहाँ पर सोच रहा होता है। और इसके बाद रेंतारो अचानक से उन लड़कियों के कॉलेज की तरफ देखने लगता है, और वो लड़कियों के स्कूल में तो हमेशा पर्दे लगे होते हैं, लेकिन रेंतारो तभी ये देखता है कि वो पर्दे को कोई हटा रहा होता है। और तभी अचानक से वो पर्दे को कोई हटाती है और रेंतारो जिसे देखता है, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि बाबरी ने ही उस पर्दे को खोला था। और तभी इसी मोमेंट में बहुत ही लंबा आई कांटेक्ट हो जाता है, और तभी वो यहाँ पर जल्दी से अपना पर्दा लगा देता है। और अभी से ये पता चल जाता है कि बाबरी मेरे मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती। फिर तभी वो बाबरी के बारे में सोचने लग जाता है। बाबरी ने उससे ये कहा था कि वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है और वो इसकी शॉप की एक कस्टमर है, लेकिन इसी के साथ बाबरी की वो स्कूल की स्टूडेंट है। इसके बाद अगले सीन में उस लाल वाले चुड़ैल लड़के को देखते हैं, इसका नाम असामी होता है और इसका मूड खराब होता है। तभी गिंतारो असामी से पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो? असामी उसे बताता है क्योंकि स्कूल की जो स्टूडेंट्स है वो आज भी उसे घूर रही थी, वो भी अजीब तरीके से। गिंतारो से बोलता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। गिंतारो बोलता है कि इसमें तो कोई सी नई बात नहीं है। तभी असामी बोलता है कि हाँ, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मली बात है। और तभी यहाँ पर उसके दो दोस्त और आ जाते हैं और अब जाकर के इन दोनों का नाम ही पता चलता है, साको एंड आयातो। और वो दोनों ये देखते हैं क्या ही कर ये दोनों यहाँ पर बैठे क्या बातें कर रहे हैं। असामी कहता है कि ओसाको एक बहुत ही पॉपुलर लड़का है, लेकिन वो भी यहाँ ये बोलता है कि मैं भी क्योंकि स्कूल के लड़कियों के स्टूडेंट को नहीं पसंद करता। और वो ये बोलता है कि दूरी स्कूल और चीची स्कूल, ये दोनों ही स्कूल एक दूसरे को हेट करते हैं। ओसाको रेंतारो से ये पूछता है कि तुम्हारे सर में ये चोट कैसे लग गई? तभी रेंतारो के सवाल कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो रेंतारो को बोलता है क्या ये पर्दे को तुमने यहाँ पर बंद किया? लेकिन वो तो कभी भी ऐसे पर्दे को लगा के रखता नहीं है। रेंतारो बोलता है कि बस मैंने ऐसे ही पर्दे को थोड़ा सा लगा दिया। असाई बोलता है कि वो बिल्डिंग की तरफ देखने से ऐसा क्या ही हो जाएगा, छोड़ो हटाओ। रेंतारो बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। रेंतारो की तेज आवाज को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी रेंतारो के दोस्त बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया था अभी? और तभी रेंतारो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी रेंतारो बोलता है कि अरे बाहर देखो, सूरज कितना तेज चमक रहा है। फिर उसके दोस्त सवाल करते हैं कि ओ अच्छा ऐसी बात है। रेंतारो बोलता है कि अरे नहीं यार, ऐसे ही मैंने कर्टन को थोड़ा सा लगा दिया। इसके बाद टीचर आ जाते हैं, इन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। रेंतारो ये सोच रहा होता है कि बाबरी उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और तभी वो सोचता है कि अरे
यार पता नहीं क्यों मैंने पर्दे को क्यों ऐसे बंद कर दिया, और ये तो काफी रूड जैसा था। पता नहीं वो लगता है कि मेरी दुकान पे आना ही बंद कर दी मेरी ये हरकत होने के बाद, और शायद वो उस स्कूल में पढ़ती है और मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। और अगले ही सीन में लोग क्लास कंप्लीट हो जाती है। तब ये सामने आज बोल ही लेता है कि अरे भाई तू फ्री है क्या यार, चलो ना चलते हैं। और तभी रेंतारो बोलता है कि अच्छा ठीक है रुको एक मिनट। तो तभी अपना फोन चेक करने लग जाता है कि उसकी मॉम में कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया है। देखते हैं कि वो कुछ तो आया नहीं, इसीलिए वो बोलता है कि चलो ठीक है चल लेते हैं, पर लेकिन चलना कहाँ ये तो बताओ। तभी साई बोलता है कि अरे और कहाँ कैरियोके। और तभी ये लोग अगले सीन में तैयार होकर यहाँ से निकलने लग जाते हैं। और तभी साको रुकता है, ओसामी उससे टकरा जाता है। और तभी ओसामी आगे देखता है कि अरे आगे कुछ लड़कों की भीड़ क्यों है। और वो लोग आगे जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि आखिर वहाँ पर भीड़ क्यों लगी है। लड़का ओसामी को बताता है कि अरे वो देखो, अरे देखो एक लड़की जो कि यहाँ पर किसी का वेट कर रही है। और तभी रेंतारो उसे देखता है, देख कर ये पहचान जाता है कि अरे ये तो वावरी है। उसे देख कर अपना मुंह घुरा के सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर वावरी क्या कर रही है। और तभी अचानक से ओसामी वावरी के पास जाता है और उसके पास चिल्ला कर कहता है कि अरे ओए क्यों की स्टूडेंट वाली लड़की तो यहाँ पर क्या कर रही है। रेंतारो ये देखता है कि ओसामी उसके पास पहुंच गया और वो सोचता है कि अरे यार ये बेवकूफ। तभी इसको दो दोस्त बोलते हैं कि अरे ये उसके पास क्यों चला गया। तभी वावरी ओसामी को बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी लड़के का इंतजार कर रही हूँ। और तभी ओसामी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे तू स्कूल के लड़का क्यों इंतजार कर रही है। और तभी रेंतारो आ जाता है, उसकी हुडी पकड़ के उसे उठा के पीछे करता है। रेंतारो ओसामी को कहता है कि अरे उसे डराना बंद करो। ओसामी की गलती के लिए रेंतारो वावरी से माफी मांगता है। ओसामी कहता है कि एक लड़की चिदोरी की स्कूल वाली यहाँ पर किसी लड़के का इंतजार कर रही है। और ये कहकर ओसामी रोने लग जाता है। अरे यार मैं यहाँ पर बहुत यार जेलस फील कर रहा हूँ, यार ये किसका इंतजार कर रही है यहाँ पर। और तभी अचानक से क्यों स्कूल की दो लड़कियां वावरी के पास आ जाती है और उसकी दो दोस्त भाग करके आगे बोलती है कि अरे वावरी तू यहाँ पर क्या कर रही है। और वो कहते हैं कि अरे जल्दी चलो यहाँ से। अब ये लड़कियां वावरी को वहाँ से ले जाने लगती हैं और ये लड़कियां ओसामी को धक्का दे के वावरी को यहाँ से ले जाती है। और तभी ओसामी बोलता है कि अरे तू मुझसे टकरा गई हो, मुझसे माफी तो मांगो। और तभी वही दो लड़कियां ओसामी को बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने लग जाती है। और अब यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद का एक सीन देखते हैं कि ये लोग वही बात कर रहे होते हैं, कैसे की स्कूल की लड़कियां कि कैसे उन लड़कियों ने हमारे स्कूल के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। और तभी रेंतारो चलते चलते ये सोचता है क्या वावरी मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। और तभी वो खुद तो कहता है कि अरे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और तभी ओसामी रेंतारो कुछ बोलता है, लेकिन तभी वो रेंतारो शक्ल देखता है कि अरे ये कैसा शक्ल बना के रखा है इसने, क्योंकि उसने आज तक रेंतारो का चेहरा ऐसा कभी नहीं देखा। और वो ऐसा फेस बनाकर सोचता है क्या मैं यहाँ पर खुश हूँ। अगले सीन में ये लोग कैरियोके जाता है जहाँ पर ये लोग बहुत ही मौज मस्ती करते हैं। और तब उसका दोस्त बोलता है कि रेंतारो को तुमने कौन सा गाना सिलेक्ट किया। रेंतारो कहता है कि रुको जरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और रेंतारो कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन साको भी उसे नोटिस कर लेता है और तभी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। फिर तभी वो दोनों ही बोलने लग जाता है अरे यार रेंतारो यार आज कुछ हुआ है क्या, सच में तू अजीब बिहेव कर रहा है आज। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारा सर में जो ये चोट लगा है मुझे नहीं लगा कि तुम किसी से टकराए हो, जरूर किसी न किसी से तुम मारपीट किए होगे। और तभी रेंतारो सोचता है क्या उसे वावरी के बारे में इन तीनों के सामने डिस्कस करना चाहिए या नहीं, अगर वो बात करेगा तो क्या अच्छा होगा। और रेंतारो के दोस्त उसी को देख रहे होते हैं। रेंतारो थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है कि अरे यार नहीं कुछ नहीं हुआ, छोड़ो हटाओ। ओसामी कहता है कि अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ तो ठीक ही है, और अगर कुछ हुआ है तो यार बता दो ना। और तो रेंतारो बोलता है कि अभी तक उसने कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट नहीं किया हुआ। और तो रेंतारो खड़े होकर बोलता है कि अरे यार तुम लोगों को मेरी वजह से काफी चिंता हो रही है। और चलो फिर रेंतारो बोलता है कि चलो फिर मैं भी गाना गाता हूँ। और तो रेंतारो कैरियोके से निकलने के बाद वो अपने घर जा रहा होता है और वो अपने गले में हाथ रखे कहता है कि अरे यार आज मैं गलत हुआ दर्द कर रहा है। और अपने घर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि शॉप की क्लोजिंग टाइम तो बहुत पहले ही खत्म हो गई, लेकिन शॉप खुला क्यों है। और जैसे ही वो शॉप में एंटर करता है वो देखता है कि वावरी शॉप के अंदर है। और वावरी रेंतारो को देख कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे वेलकम करती है। और तभी वावरी रेंतारो के पास आती है, उससे आकर के माफी मांगते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ। और तभी रेंतारो कहता है कि अरे नहीं रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी रेंतारो की मॉम आती है, वो कहती है कि आखिरकार तुम आज इतने लेट क्यों हो गए, अगर लेट हो ही गए होगे तो तुम्हें मुझे कॉल या मैसेज तो करना ही चाहिए था, क्योंकि वावरी तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रही है। और तभी अचानक से वावरी के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर रेंतारो की मॉम दोनों ही शर्मा जाती है। और तभी रेंतारो वावरी से उसके साथ खाने के लिए कहता है और तभी वावरी कहती है कि ठीक है। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि वावरी और रेंतारो यहाँ पर केक खाने लग जाते हैं। और तभी रेंतारो वावरी को देखकर ये सोचता है कि वावरी जब जब खाना खाती है वो बहुत ज्यादा खुश लगती है। और तभी वावरी रेंतारो को उसके दोस्त ओसामी के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। रेंतारो बोलता है कि अरे हाँ वो तो ठीक है। और तभी रेंतारो से पूछता है क्या ही कर वावरी तुम स्कूल के गेट के बाहर में वहाँ पर क्या कर रही थी। वावरी कहती है कि मैं तो बस वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए ही खड़ी थी। और ये बात सुनकर रेंतारो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है कि ओ अच्छा ये मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। और तभी रेंतारो वाली बात कहता है कि जब मैंने आज सुबह तुम्हें खिड़की पर देखा और मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन वो उसे कहता ही नहीं है ये बात। और वो ये कहता है कि मैंने पर्दे को ऐसे बंद कर दिया और मुझे नहीं लगा कि तुम ऐसे हमारी शॉप में वापस से आओगी। वावरी इन दोनों के स्कूल के बारे में रेंतारो को बताती है कि जो भी चल रहा है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं किकियो में पढ़ती हूँ। और तो रेंतारो सोचता है कि मुझे नहीं लगा कि वावरी मुझसे मिलने के लिए आएगी। और जब वावरी को यह पता चला कि रेंतारो एक चिदोरी स्टूडेंट है, इसके बाद वावरी कहती है कि चलो अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है।
वहाँ से जाने से पहले बाबरी रेंतारो से कहती है कि उसे रेंतारो के बारे में बहुत कुछ जानना है, यानी कि उसे उसके बारे में बहुत ही कुछ जानना है। और वो ये कहते ही यहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ रेंतारो की मॉम आती है। वो रेंतारो से पूछती है कि क्या वो चली गई। तब यहाँ पर रेंतारो और तभी यहाँ रेंतारो एक ऐसा शकल बनाए खड़ा होता है जिसकी वजह से उसकी मॉम को चिंता होने लग जाती है। रेंतारो अपनी मॉम को बताता है कि बाबरी ने मुझसे कहा कि वो मेरे बारे में जानना चाहती है और वो मेरे बारे में ये जानकर कि मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। और तभी रेंतारो की मॉम सोचती है कि मेरा बेटा कितना बड़ा बेवकूफ है। और तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि बाबरी मुझसे मिलना क्यों चाहती है, लेकिन वो किकियो की स्टूडेंट है। लेकिन तब भी और तभी उसकी मॉम बोलती है क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया कि क्या चीज। रेंतारो की मॉम उससे कहती है कि रेंतारो की बात पता ही नहीं कि उसे कोई भी देख कर जज करे, लेकिन रेंतारो खुद ही अपने आप को जज कर रहा है किकियो स्कूल के बारे में सोचकर। और जब भी बाबरी को ये बात पता चला कि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर रेंतारो अपने ऊपर एक घूसा मारता है। और तो रेंतारो सोचता है कि अरे यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैं अपने आप को ऐसे जज कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद रेंतारो अपनी मॉम को थैंक्स बोलता है। और यहाँ पर बाबरी अपने स्कूल जा रही होती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसके स्कूल के बाहर रेंतारो खड़ा होता है। तभी रेंतारो बाबरी को कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा रहूंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मैं तुमसे मिल पाऊंगा। और तभी रेंतारो यहाँ पर बाबरी से माफी मांगता है और वो कहता है कि जब तुम शॉप से गई लगता है कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से तुम जब शॉप से गई तो तुम थोड़ा उदास थी। और तभी बाबरी अचानक से यहाँ पर बैठ जाती है। तभी रेंतारो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया। और तभी वो बोलती है कि मैं अरे वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी और इसीलिए शायद तुम्हें चिंता हो गई कि मैं वहाँ पे चुपचाप से चली गई, इसीलिए यार सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तभी बाबरी यहाँ पर रेंतारो से कहती है कि तुम सच में एक बहुत ही काइंड पर्सन, यानी कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता उस स्कूल के स्टूडेंट इस स्कूल के स्टूडेंट किससे हेट करते क्या करते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम्हारे दोस्तों को ये पता चले कि चिदोरी स्कूल के लड़के के साथ तुम घूम रही हो तो तुम्हारे साथ वो बुरा व्यवहार करेगी या तुमसे बात वगैरह नहीं करेगी, इसी का मुझे टेंशन हो रहा था और इसी की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे चले कोई भी दिक्कत हो। और वो सभी चीज के लिए माफी मांगता है कि मैं बाकी सभी के बातों के ऊपर फोकस कर रहा था सिवाय तुम्हारे ऊपर फोकस करे भी गए। और तभी वो ये कह देता है कि जब तुम मुझसे मिलने आई तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और तभी रेंतारो बाबरी दोनों खड़े हो जाते हैं। बाबरी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी बाबरी कहती है कि मेरा नाम बाबरी है, तुम्हारा नाम रेंतारो है, स्कूल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चिदोरी स्कूल हो या किकियो स्कूल हो। और उसे रेंतारो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना है। और यहाँ पर रेंतारो सिर्फ बाबरी को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ पर रेंतारो अपने क्लास में जाता है, बाबरी भी अपने क्लास में आ जाती है और क्लास का पर्दे हटा करके वो रेंतारो की तरफ में देखने लग जाती है और रेंतारो भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस बार वो पर्दे को बंद नहीं करता, दोनों ही एक दूसरे को हाई करते हैं। और तभी रेंतारो भी बोलता है कि मुझे भी बाबरी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। और तभी अगले सीन में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। और तभी असामी बोलता है कि अरे यार चलो जहाँ पर उस वाले रूम में चलते हैं जहाँ एसी है। और यहाँ पर रेंतारो भी जाने के लिए मान जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए असामी रेंतारो को बोलता है कि मुझे कुछ मजेदार करना है यार। असामी बोलता है कि कुछ ही दिनों बाद स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है। तो ये रेंतारो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। असामी कहता है कि हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना है। और तब ये दोनों टीचर के पास जाते हैं जहाँ पर टीचर बोलते हैं कि नहीं तुम दोनों तो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हो। रेंतारो असामी बोलता है कि सर हम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते हैं। और तभी टीचर बताते हैं कि जो लोग मिड टर्म एग्जाम में फेल हुए हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग लेंगे तो उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा। और असामी रेंतारो ये सोचते हैं कि वो ये टेस्ट देने के बाद फेल होंगे या नहीं, लेकिन वो और तभी दोनों टीचर को बोलते हैं कि नहीं सर हमें फेस्टिवल की स्पोर्ट को जीतना है तो इसीलिए हमें पार्टिसिपेट लेना होगा। और टीचर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग जीतोगे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तो मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। और तो असामी कहता है कि अरे यार मैं अब इतना सारा पढ़ाई कैसे करूंगा। और वो बोलता है मैं ठीक से तो 10 मिनट ही पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकता, लेकिन इतने ज्यादा घंटे में पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। और तभी असामी साकू से हेल्प मांगता है कि अरे यार मेरी मदद कर दे। और तभी साकू बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही पढ़ाया था लेकिन तुम लोग फेल हो गए थे। दूसरी तरफ रेंतारो आयाटो को कहता है कि उसे पढ़ाने के लिए। और तभी वही बोलता है कि अरे मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर वो लोग एक साथ पढ़ेंगे तो हमें साकू की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर असामी आता है और साकुरा ओटाका से कहता है मुझे पता है कि तुम लोग ये जानते हो कि हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, लेकिन ये तब होगा जब हम लोग एग्जाम में पास होंगे। असामी जोश में आकर बोलता है कि रेंतारो हम ये मिल करके पढ़ाई कर लेंगे, तुम लोग की जरूरत नहीं है। और तभी वही दोनों बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो जो चाहे वो करो। और तभी रेंतारो की मॉम का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आज हमारी शॉप में बाबरी को इनवाइट करना चाहिए। और अब रेंतारो ये सोचता है कि बाबरी हमारे शॉप में कुछ दिनों से नहीं आ रही है। और तभी यहाँ रेंतारो क्लास में ये सोच रहा होता है। और तभी रेंतारो बाबरी को मैसेज करने के बारे में सोच रहा होता है अपने शॉप में उसे बुलाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पर सारी क्लासेस होने के बाद रेंतारो ये सोचता है कि बाबरी का कोई मैसेज आया या नहीं। रेंतारो ये सोचता है कि मैंने उसे मैसेज किया था, लेकिन किकियो स्कूल में क्या फोन का अलाउड होना या नहीं होना, क्या ये अलाउड है या नहीं, इसीलिए शायद रिप्लाई नहीं आया है। कुछ ही देर बाद रेंतारो को यहाँ पर बाबरी का मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि बाबरी इस महीने बहुत ज्यादा बिजी है तो इसीलिए वो नहीं आ सकेगी। अभी यहाँ पर असामी आता है, वो बोलता है कि चलो भाई लाइब्रेरी चलते हैं। अगले सीन में लोग लाइब्रेरी में रहते हैं और यहाँ पर असामी रियलाइज करता है कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा। और रेंतारो असामी को कहते हैं कि अब हमें साको से हेल्प लेना ही चाहिए क्योंकि साको ने उनकी पहले
भी ऐसे हेल्प की है। और सामी अब यहाँ खड़ा होता है, वो कहता है कि साको अभी स्कूल में ही होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, वो अभी वहाँ जा रहा है। और सामी कहता है कि मैंने बहुत बड़ा बोल दिया था, चलो मैं वहाँ पर जाके उनसे माफी मांगता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर के आता हूँ। ना बोलकर वो सामी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर रेंतारो के बगल में दो लड़के ये बात कर रही होती है कि हमें लाइब्रेरी में कोई भी जगह बैठने को नहीं मिल रही है। और रेंतारो ये चीज नोटिस कर लेता है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप से यहाँ से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और ये लड़कियाँ सोचती है क्या उस लड़के ने हमारे लिए यहाँ पर स्पेस खाली किया है, क्या हमें उसे शुक्रिया बोलना चाहिए, लेकिन वो तो निकल गया। और जैसे ही रेंतारो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है तभी उसे बाबरी का नाम सुनाई देखने को मिलता है। और तभी रेंतारो वहाँ पर छुप कर देखता है कि वहाँ पर बाबरी और कोई और लड़कियों के साथ पढ़ाई कर रही होती है। और रेंतारो ये समझ जाता है कि बाबरी इस महीने बिजी इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन रेंतारो फिर से बाबरी की तरफ देखता है, वो ये नोटिस करता है कि बाबरी वहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही है। रेंतारो को ये पता चलता है कि बाबरी की जो दोस्त होती है उसके मुँह से ये पता चलता है कि बाबरी क्लास की टॉपर है। ये सुनकर रेंतारो तुरंत ही बाहर आ जाता है। और रेंतारो बाहर में ये सोचता है कि क्यों स्कूल के स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी सभी टॉपर है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा टॉपर तो बाबरी निकल गई। और यहाँ पर रेंतारो चिदोरी स्कूल में भी वो नॉर्मल लोगों से नॉर्मल के नीचे रहता है पढ़ाई के मामले में। और वो बेंच में लेट करके ये सोचता है कि साको ने उसे इतना पढ़ाया था, लेकिन तब भी वो अपने एग्जाम में फेल हो गया था। और वो बेंच में लेटा ही होता है, लेकिन तभी उसके सामने बाबरी आ जाती है और बाबरी उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर सो रहे हो क्या। और तभी रेंतारो बाबरी को देखकर अचानक से उठता है, वो ये सोचता है कि ये तो अभी अंदर थी। बाबरी कहती है कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी में नोटिस कर लिया था, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, तो चलो हम लोग साथ में खाते हैं। और यहाँ पर बाबरी रेंतारो से पूछती है क्या तुम भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे। और बाबरी को ये पता चलता है कि रेंतारो की शॉप में आज डिस्काउंट डे है, इसीलिए रेंतारो ने उसे आज इनवाइट भी किया था। रेंतारो कहता है कि डिस्काउंट डे है तो क्या हुआ, लेकिन तुम अगर नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ। और वो कहता है कि हर महीने हमारे डे में एक डिस्काउंट डे तो होता ही है। और ये सुनकर के बाबरी कहती है कि वो अगले महीने आने का ट्राई करेगी, लेकिन तब तक उसे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए पैसे बचाने होंगे। और तभी रेंतारो शॉक होकर उसे पूछते है कि तुम इतने पैसे वाले हो लेकिन तुम जॉब करती हो। और तभी बाबरी स्माइल करके रेंतारो से बोलती है कि नहीं, मैं पैसे वाली नहीं हूँ। और इसीलिए बाबरी अपने मार्क्स को हमेशा ज्यादा से ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करती है। और इसीलिए हमने ये सुना कि वो भी अपने क्लास में टॉप की है। और रेंतारो ये सोचता है ये कितनी अमेजिंग बात है कि बाबरी अपने क्लास में टॉप की है। और वो कहती है कि उसे किक्यू स्कूल में एडमिशन इसीलिए मिला क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी है। बाबरी कहती है कि वो अपने एग्जाम की वजह से ज्यादा सो नहीं पा रही है और इसीलिए वो कोशिश करती है कि वो क्लास में ना सो जाए, इसीलिए अपने आप को पिच करती है। बाबरी बताती है कि उसने अपने फादर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि स्कूल में एडमिशन लेने की, वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर रेंतारो जो है वो बाबरी से पूछता है कि बाबरी मेरी हेल्प करेगी एग्जाम में, जो कि मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, लेकिन वो अगर मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए वो फेल नहीं होना चाहता। रेंतारो से कहता है कि जब भी तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, लेकिन उसे अभी ये भी लगता है कि बाबरी अभी फ्री नहीं है। और तभी बाबरी रेंतारो कुछ खाने को देती है। तभी बाबरी कहती है कि वो उसे बता दे कि जब भी उसके पास टाइम होगा। बाबरी कहती है कि चलो अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना होगा। बाबरी फिर बोलती है कि लेकिन मेरी एक और दोस्त भी है, लेकिन मेरी वो फ्रेंड एक स्टोर में गई थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं थी। और तभी यहाँ पर अचानक से एक लड़की आती है, वो बाबरी से पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। वो लड़की रेंतारो को देखती है, वो बोलती है क्या तुम चिदोरी स्कूल से हो। रेंतारो कहते हैं कि हाँ वो चिदोरी स्कूल से है। और तभी वो लड़की ये कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम्हारे लिए कि तुम बाबरी से दूर रहो। और ये जो लड़की है इसका नाम सुबारो है। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम टेंशन मत लो बाबरी, मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँ। और तभी यहाँ पर आयातो और साको और यहाँ पर असामी आते हैं और वो ये देखते हैं कि रेंतारो के सामने दो लड़कियां खड़ी है जो कि किक्यू स्कूल की है। और तभी उनके सामने असामी आता है, वो कहता है क्या तुम लोग किक्यू स्कूल की हो, लेकिन तुम लोग कहीं से भी हो, लेकिन तुम्हें रेंतारो से क्या काम है। सुबारो यहाँ पर बाबरी को ये कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी यहाँ पर जो असामी वो बाबरी के पास आकर कहता है तुमको तो मैंने कहीं देखा है। और ये देखते ही सुबारो बाबरी को पीछे कर लेती है, रेंतारो भी अपने दोस्त को पीछे कर लेता है। सुबारो यहाँ पर ये कहती है कि तुम बाबरी से दूर रहो। और यहाँ पर असामी रेंतारो को ये कहता है कि अरे मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा था, और वो माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर सुबारो बाबरी को ले जाने लगती है। और तभी साको कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने कुछ पूछा था तुमसे। इसके बाद साको सुबारो से कहता है कि तुम्हारे हेयर का कलर ऐसे कैसे है, क्या क्योंकि स्कूल के जो लोग हैं वो तुम्हें अलॉट करते हैं। और यहाँ पर रेंतारो साको से कहता है कि आगे कुछ मत कहना। रेंतारो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम फालतू की बातें नहीं करते। लेकिन तभी यहाँ पर रेंतारो ये बता देता है कि बाबरी वही लड़की है उस दिन जहाँ पर वो चिदोरी स्कूल के बाहर खड़ी थी, लेकिन अभी बस उसे वो लाइब्रेरी में मिल गई। और रेंतारो ने ही सबसे पहले बाबरी से बात करना स्टार्ट किया। और तभी आयातो असामी से कहता है कि अरे वो तुम ही थे ना जो कि तुमने उस लड़की को डराया था। और तभी असामी को सब याद आ जाता है, वो तुरंत ही बाबरी के पास जाता है, बाबरी से माफी मांगता है। और असामी को माफी मांगने देखकर बाबरी भी उन लोगों से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि उसी ने सब कुछ स्टार्ट किया था। और इतना बोलते ही वो लड़की यहाँ से बाबरी को ले जाती है। और तभी असामी कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर कोई है जिसने अभी तक माफी नहीं मांगी है, और वो उस लड़की साको की बात कर रहा होता है। और तभी असामी अपने दोस्तों
से वो बोलता है कि यार ये छोड़ो हटाओ, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। और अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुमने उस लड़के से बात की, आखिरकार वो लड़का कैसा। और तभी भाभी एक स्माइल के साथ कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और अगले सीन में हम रेंतारो के घर का सीन देखते हैं। रेंतारो यहाँ पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। लेकिन साको से पढ़ाई लेने के बाद भी वो फिर भी यहाँ पर गलतियां करे जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर रेंतारो को वावरी का कॉल आता है और यहाँ पर वावरी अपने फ्रेंड सुबोरो की हरकतें के लिए माफी मांग रही होती है। वो बताती है कि सुबोरो भी एक काइंड पर्सन इंसान है। रेंतारो कहता है कि वो अब इस बारे में नहीं सोच रहा। रेंतारो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये बात करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ। और तभी वावरी कहती है कि रेंतारो को उस समय झूठ बोलना पड़ा। वावरी ने ही पहले रेंतारो से बात करना शुरू किया था। रेंतारो कहता है कि कोई बात नहीं। तो वावरी बोलती है कि तुम बहुत ही कूल हो, और ये सुनकर वो ब्लेस करता है। और तो रेंतारो ये नोटिस करता है कि बहुत ही फेमिलियर तरीके से रेंतारो से बात कर रही होती है। रेंतारो तो अपने मन में सोचता है कि लेकिन वो तो हमारी शॉप की कस्टमर है, लेकिन उसे तो ऐसी फेमिलियर तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और तभी वावरी यहाँ पर रेंतारो कहती है कि चलो सैटरडे को मिलते हैं। और तभी रेंतारो वावरी से ये कहता है कि वावरी तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात करो। और यहाँ पर रेंतारो यही सोच रहा था कि उसे वो दोस्त की तरह ही माने, और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं दोस्त की तरह ही बात करूंगी। और तभी अगले सीन हम ये देखते हैं कि वावरी अपने बचपन की फोटो देख रहे थे जहाँ पर सुबोरो और वो होती है। और तभी रेंतारो को देखते हैं जो कि सुबह बहुत जल्दी उठ चुका होता है। और तभी वो बालकनी में आकर कहता है कि आज वो दिन है जब वो वावरी से मिलेगा और उसके साथ पढ़ाई करेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं रेंतारो ट्रेन में होता है। आसपास के लोग उसे देख कर कहते हैं कि ये कितना लंबा आदमी है। और तभी रेंतारो ये सोचता है कि सच में आज वो वावरी से मिलने वाला है। और तभी वो सोचता है कि आज जो उसने कपड़े पहने क्या वो अच्छे लग रहे हैं, और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ उसे पहुंचना था वो पहुंच चुका था, लेकिन जब वो टाइम देखता है कि वो बहुत ही जल्दी पहुंच चुका है। लेकिन जब वो स्टेशन से निकल के देखता है, लेकिन वावरी तो वहाँ पहले से ही खड़ी थी। और तभी रेंतारो वावरी से कहता है क्या मैं तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया। वावरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर जल्दी आ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर वावरी कहती है कि लेकिन उसे यहाँ पर नर्वस फील हो रहा होता है। रेंतारो अपने मन में ये सोचता है कि वावरी आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद अगले सीन में ये दोनों लोग कैफे में होते हैं और खाना भी खा रहे होते। तभी वावरी बताती है कि वो हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी और ये जगह पढ़ाई करने में भी काफी अच्छी है। वावरी ये नोटिस करती है यहाँ पर जो रेंतारो जो है वो खाना नहीं खा रहा। और तभी वो रेंतारो से पूछती है कि उसे क्या हो गया, कि खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन वावरी की बात को सुनकर रेंतारो यहाँ पर खाने लग जाता है। रेंतारो कहता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा खाना भूल गया। इसके बाद रेंतारो वावरी को देखकर ये सोचता है कि वावरी को सच में खाना खाना बहुत ही पसंद है। खाते हुए वावरी बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई देती है। और तभी वावरी कहती है कि चलो अगर खाना हो गया तो हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और रेंतारो भी सीरियस होकर कहता है कि हाँ चलो अब पढ़ाई करते हैं। और वावरी रेंतारो से कहते हैं कि उसे कुछ भी पूछना हो तो वावरी से पूछ सकता है। और अब रेंतारो वावरी से कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन वावरी भी कुछ देखती है। वावरी भी कुछ देखने ही जा रही थी, लेकिन ये दोनों लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। अब ये दोनों नोटिस करते हैं कि ये लोग पास होते हैं, इसलिए अचानक से ये लोग दोनों हल्का पीछे हो जाते हैं। और वावरी माफी मांगती है रेंतारो के इतना पास जाने की। रेंतारो कहता है कि उसे इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो ही रेंतारो वो क्वेश्चन पूछता है जिससे की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वो वावरी से वो क्वेश्चन पूछता है। वावरी से समझाने लगती है कि ये क्वेश्चन करने के काफी ज्यादा तरीके हैं, लेकिन रेंतारो अब उसकी बात पर फोकस नहीं कर पा रहा था। और तभी वावरी यहाँ पर रेंतारो से कहते हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। और तभी वावरी बताती है कि तुमने बताया था कि तुम इस एग्जाम को फेल नहीं करना चाहते, तुमने ऐसा क्यों बोला। तभी रेंतारो बताता है कि स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है मिड टर्म एग्जाम के बाद, लेकिन अगर वो फेल हो गया तब वो पार्टिसिपेट नहीं ले सकता फेस्टिवल में। रेंतारो सीधा ये कहता है कि मुझे एग्जाम को पास करके अपने दोस्तों लोगों के साथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। वावरी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा भी आता है। और वो भी अपने दोस्तों को बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली वो लड़के जिसके हमने देखा था। तो बताते हैं कि सुबारो और हम बचपन से एक साथ हैं और सुबह बहुत ही अच्छी ज्यादा दिल के साफ की है। खुश है कि रेंतारो ने उसे जज नहीं किया। और यहाँ पर ये बात के लिए वावरी रेंतारो को थैंक्स बोलती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब हमने बहुत ही बातें कर ली, अब पढ़ाई करने का टाइम है। रेंतारो सोचता है कि उसकी बातों सुन करके वो बहुत ही खुश हो गया है, यानी कि अब रेंतारो जम के पढ़ाई करने वाला। लेकिन तभी हम अगले सीन देखते हैं कि पढ़ाई हो चुकी होती है और ये दोनों लोग घर जा रहे होते हैं। और तभी स्टेशन का सीन देते हैं जहाँ पर वावरी रेंतारो को नोट्स देती है, उसे कहते हैं कि इसे स्टडी कर लेना। और तभी वो बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि फेस्टिवल में तुम मजे करो, इसलिए तुम्हें पार्टिसिपेट लेना होगा पढ़ाई का। और वो ये भी बोलते हैं कि फेस्टिवल में जो भी होगा तुम मुझे सारी बातें बाद में बताओगे। कहकर वावरी जाने लगती है, लेकिन रेंतारो उसे रोक लेता है। वो उसको आज के लिए थैंक्स बोलता है। वावरी कहती है कि चलो ठीक है, तो अपना एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है। वावरी के जाने के बाद रेंतारो ये कहता है कि चिल्ला कर कहता है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं फेल नहीं हो सकता यार। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि रेंतारो कोई बैग खींचता है, बल्कि ये और कोई नहीं कि दोस्त सुबारो होती है। रेंतारो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगले सीन में ये दोनों ही एक कैफे में बैठे होते हैं। रेंतारो ये सोचता है, लेकिन वो अभी तक कैफे में तो आ चुके, लेकिन अभी तक सुबारो ने कुछ बोला ही नहीं। और तो थोड़ी देर बाद सुबारो रेंतारो से कहती है कि तुम वावरी के बॉयफ्रेंड हो। गिर जाने की वजह से रेंतारो के हाथ में जो कॉफी थी उसके हाथ में लग जाती, जिसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। और ये चीज देख के सुबारो अपना रुमाल उसे देती है। और तभी रेंतारो हैंकी लेकर के ये सोचता है कि सुबारो अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है जब वो उसे फर्स्ट टाइम मिला था तब से। क्या वो उसे हेट नहीं करती। सुबारो यहाँ पर रेंतारो से उसका नाम पूछती है। यहाँ रेंतारो भी उसे अपना नाम बता देता है। रेंतारो के
नाम सुनने के बाद सुबोरो अपना पूरा नाम उसे बताती है। सुबोरो का पूरा नाम होशिना सुबारू है और वावरी की क्लासमेट है। सुबोरो कहती है जब रेंतारो ने उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि तुम वावरी के बॉयफ्रेंड हो, तभी रेंतारो कहता है कि नहीं वो वावरी का बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन वो कहती है तब तुम क्या हो उसके। रेंतारो को सुबोरो की बात समझ में आती है, लेकिन वो उससे पूछता है सुबोरो का कहने का मतलब क्या है। तभी रेंतारो ये सोचता है अपने मन में वावरी क्या है, उसकी दोस्त या एक कस्टमर। रेंतारो की ये कहती है कि क्या वो अभी उससे मिले हैं, यानी कि वो कहते हैं क्या तुम उससे अभी भी मिले। रेंतारो कहते हैं कि हाँ मैं मिली हूँ। तभी सुबोरो कहते हैं कि चलो मैं कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे नाम ले। तभी रेंतारो कहता है कि वो उसको ये बात इसीलिए कह रही है कि वो चिदोरी स्कूल से है। सुबोरो कहती है कि हाँ यही वजह है। रेंतारो से कहती है ये बात जानती है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। सुबोरो यहाँ रेंतारो से माफी मांगती है कि उस टाइम पर जब वो लाइब्रेरी में थे तब उसने उसके दोस्तों के सामने उसके सामने बुरा व्यवहार किया, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलती है। सुबोरो कहते हैं कि वो चिदोरी स्कूल के स्टूडेंट को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि भी लेकिन जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वावरी के साथ तुम्हें देखा तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। अगर किक्यो की स्टूडेंट को भी रेंतारो को इसके साथ देख लेती, क्योंकि बातों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि किक्यो की स्कूल की जो लड़कियां हैं बल्कि टीचर और लड़के भी जो कि चिदोरी स्कूल को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। और तभी रेंतारो कहता है कि तुम अच्छा वावरी के बारे में इतना चिंता क्यों करती हो। और तभी यहाँ एक बच्चा होता है जो कि भागते भागते वहाँ गिर जाता है। सुबह उसके पास जाती है, उसे उठाती है, उसका गिरा हुआ खिलौना उसे देती है। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। जब उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से चला जाता है। उसे कहती है कि वावरी ने कहा था कि उसके बाल कूल और बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। यही बात इस बच्चे ने भी कही थी और वो कहती है कि बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत ही लोग तंग किया करते थे और पैसा ने साथ साथ मजाक भी उड़ाया करते थे। ही वो थी जिसने उस टाइम पर उसकी हेल्प की थी और वो कहती है कि उसी समय से वो दोनों दोस्त हैं। रेंतारो कहता है कि मैंने वावरी से तुम्हारे बारे में सुना था। सुबोरो यहाँ रेंतारो से ये कहते हैं कि तुम्हें वावरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो तुम जानते भी नहीं हो। नहीं जानते हो कि वावरी कितनी ज्यादा मेहनत करती है और कितनी ज्यादा स्ट्रगल भी करती है। मुश्किलों होने के बाद किक्यो स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और तभी वो ये बात बोल देती है कि वो तुम्हारी वजह से किक्यो स्कूल से ना निकल जाए। वो वावरी को खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो किसी परेशानी में ना पड़े। और तभी वो बोलती है कि वो वावरी से ना ही मिले तो ही अच्छा है। तभी रेंतारो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी सुबोरो बोलती है कि मुझे लगा ही था तुम यही बोलोगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि रेंतारो ट्रेन में बैठा होता है और वो अपने घर जा रहा होता है। रेंतारो कहता है कि वो पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन वो पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा। शक्ल को देखकर छोटे दो लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। और तभी रेंतारो अपने मन में ये सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि सुबोरो इतनी ज्यादा केयर करती है वावरी की। और तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ ट्रेन में चढ़ दी। तभी रेंतारो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, यहाँ पर वो सीट देने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी ये दोनों लड़कियां कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि तुमने एक बार और ऐसा किया था जब हम लोग लाइब्रेरी के अंदर में थे, तुमने अपनी सीट हमें दे दी थी और यहाँ पर भी तुम ऐसा ही कर रहे हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रेंतारो ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये लड़कियां मुझे ऐसे भी शुक्रिया अदा करेंगी। और यहाँ पर वो सोचता है कि वावरी उसे हर बात के लिए थैंक्स करती है और अब इसमें कोई बात भी नहीं कि वावरी ने सुबोरो की बहुत ज्यादा हेल्प भी की होगी। तो अगला दिन स्कूल का होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों लोग पास हो चुके हैं और इन दोनों के लिए इनकी क्लास बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है। और सबसे पहले बारी होती है ओसामी की। और तभी एक लड़का पूछता है कि अरे ओसामी तुम्हें कैसा लग रहा है पास होने के बाद, बताना जरा। ओसामी कहता है कि अरे यार मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी इसीलिए पास हो गया। तभी वही लड़का रेंतारो से रिपोर्टिंग करने लगता है। तभी रेंतारो बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तभी वो पेपर देख के साथ कहता है कि फाइनली हम दोनों पास हो चुके हैं। तभी उसका टीचर रोने लग जाता है। वो बोलता है कि चलो यार ये तो पास तो हो गए। और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया लड़कों। और अब ये दोनों ये कहते हैं कि हमारा पास होने का वजह साको है और दोनों ही साको को थैंक्स कहते हैं। तभी साको बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ रेंतारो भी बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं अपनी मार्क्स को देखकर और वो ये सोचता है कि वो वावरी की हेल्प की वजह से ही वो इतना ज्यादा अच्छा मार्क्स ला पाया। और तभी ये बात रेंतारो जाके वावरी को बताने वाला था, लेकिन तभी इसको सुबोरो की बात याद आ जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रेंतारो का बैग गिर जाता है साको की गलती की वजह से और तभी उसके बैग में से एक नोटबुक निकलती है। ये लिखा होता है गुड लक फॉर योर एग्जाम और उस नोटबुक में वावरी का नाम लिखा होता है। तभी वो रेंतारो से पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी वो रेंतारो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे बैग में ये चीज क्या है। जैसे वो कुछ बोलता तभी यहाँ पर ओसामी आ जाता है। ओसामी उन लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर आयातो वही नोटबुक उठाता है जिसमें वावरी का नाम लिखा होता है और तभी यहाँ रेंतारो आता है। वो आयातो के हाथ से वो किताब को छीन लेता है। तभी यहाँ पर साको रेंतारो से कहता है कि वावरी वही लड़की है ना जो लाइब्रेरी के बाहर मिली थी उस दिन। तभी ओसामी कहता है लड़की क्योंकि स्कूल की स्टूडेंट। साको रेंतारो से कहता है कि रेंतारो तुमने ये कहा था कि तुम उस लड़की से बाई चांस मिले थे। और साको तभी बोलता है रेंतारो को ये क्वेश्चन सुनकर तुम आखिर चुप क्यों हो गए, तुम यही बोलोगे कि कोई बात नहीं है। रेंतारो साको से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है पर मैं इस सब के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। और तभी यहाँ पर इनका टीचर आता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और टीचर के आने के बाद तभी यहाँ सामी कहता है कि हम लोग साफ सफाई करने के लिए जा रहे हैं। वो साको से कहता है कि चलो ठीक है अब चलते हैं, लेकिन साको ये काम करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो ओसामी के साथ चला ही जाता है। और तभी यहाँ रेंतारो आयातो से माफी मांगता है कि अभी उसने थोड़ी देर पहले जो चीज वो किया। आयातो कहता है कि अरे कोई बात नहीं दोस्त। लेकिन हम ये देखते हैं कि रेंतारो अपने घर में होता है। वो आज के सारे दिन में जो हुआ उस चीज को सोच कर बहुत टेंशन में आकर यहाँ बैठ जाता है, बहुत ही उदास। रेंतारो ये कहता है कि मुझे अपने पर ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया और मैं ऐसा आयातो साको से कैसे
कैसे कह सकता हूँ, वो चीज़ मेरे बैग में थी, मैंने क्या यार। फिर वो सोचता है कि चलो जो होना था वो हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ के लिए बाबरी को थैंक्स बोलूँ। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि बाबरी यहाँ पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे रेंतारो का मैसेज आता है। मैसेज में रेंतारो ये कहता है कि वो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबरी। अगला सीन रेंतारो का होता है। रेंतारो को बाबरी का मैसेज आ जाता है। रिप्लाई में बाबरी ये कहती है कि रेंतारो ने बहुत ही मेहनत किया तब जाके ऐसे मार्क्स आया और पास हो गया और अब वो स्पोर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा ले पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद ये देखने पर रेंतारो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। बाबरी ये देखती है कि उसका मैसेज सीन हो चुका है और वो ये सोचती है कि आखिरकार रेंतारो कौन सा स्पोर्ट खेलेगा, क्या वो सॉकर होगा या फिर बेसबॉल। और अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ पर असामी और आयाटो ये देखते हैं कि साको और रेंतारो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो साको से लड़ रहा था और अब रेंतारो। और अब आयाटो कहता है कि अरे असामी बोलना बंद करो, अब तुम्हारी बारी है इन दोनों को सॉल्व करने की। इससे पहले रेंतारो ने साको और उसकी लड़ाई को भी रुकवाया था, इसलिए तू जाओ जाकर के उसकी लड़ाई दोनों को रुकवाओ। सामी भी रेडी हो जाता है इन दोनों को मनाने के लिए और सामी कहता है कि सिर्फ 3 दिन बचे फेस्टिवल में होने के और हम लोग बेसबॉल खेलने वाले हैं। तो सामी उन दोनों को बेसबॉल खेलने के बुला रहा होता है, तभी यहाँ पर साको पूरी तरीके से मना कर देता है। तभी रेंतारो भी कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है। ये चीज देखने के बाद असामी हो जाता है, वो कहता है कि बस मैं मजे लेना चाहता था कि वो सब हमारे स्पोर्ट फेस्टिवल में साथ में रहें। साको का वो घर जा रहा होता है, तभी उसे असामी और आयाटो पकड़ लेते हैं। दोनों ही उसके साथ घर जाते हुए बातें करना चाहते हैं। वो कहता है उसे अभी कोई भी बात नहीं करने वाली, बस वो अभी थोड़ा सा गुस्सा है। रेंतारो अब उनके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता। और सामी कहता है कि अच्छा यही बात है, यही बात तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और अब चिदोरी कहता है कि वो रेंतारो की वजह से स्कूल में वो फिट हो पाया और ये भी कहता है कि रेंतारो की वजह से वो चिदोरी स्कूल में इतने अच्छे से है। वो कहता है कि मुझे रेंतारो की हेल्प करनी है। तभी असामी कहता है कि हाँ रेंतारो तो ऐसा ही बंदा है, वो दूसरों की मदद करता है, वही जानता है कि रेंतारो कितना कूल बंदा है। या तो साको से कहता है कि रेंतारो चाहता है कि वो कोई भी बात नहीं बताना चाहता। वो आयाटो से कहता है कि हाँ। तो फिर आयाटो कहता है कि रेंतारो ने पहली बात अपनी फीलिंग को बताया, वो भी सच्चे तरीके से, कि रेंतारो ने इस बार कुछ भी नहीं छुपाया। बात के लिए वो खुश है क्योंकि रेंतारो अभी कुछ भी नहीं छुपा रहा है। वो अभी कुछ भी बात नहीं जानते जिसकी वजह से रेंतारो हमें अभी कुछ भी नहीं बताना चाहता। वो शायद कुछ देर बाद बता दे या कुछ समय बाद भी बता सकता है। आयाटो कहता है कि मुझे रेंतारो के ऊपर पूरा भरोसा है, वो एक दिन हमें सब कुछ बता देगा। और अब ये दोनों साको को समझाते उन्हें रामन खिलाने ले जाते हैं। और अब अगला सीन रेंतारो की शॉप की होती है। रेंतारो की मॉम कहती है कि रेंतारो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या वो टेस्ट में फेल हो गया। रेंतारो बोलते है कि नहीं, वो इस बार टेस्ट में फेल नहीं हुआ बल्कि अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया है। रेंतारो की मॉम कहती है कि क्या बात है, आजकल तुम काफी अच्छा जोक मारने लग गए। रेंतारो ये कहता है कि नहीं, वो इस बार सीरियस है। रेंतारो की मॉम ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है, कहता है कि वो भी शुरू से ही सीरियसली बात कर रहा था। रेंतारो की मॉम कहती है क्या तुम चीटिंग करके पास हुए। रेंतारो कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रेंतारो की मॉम पूछती है कि तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर आखिरकार कितना रहा होगा। रेंतारो कहता है कि उसका 59 स्कोर था। रेंतारो की मॉम बोलती है कि तुम्हारा ये स्कोर बहुत ही ज्यादा। और तभी यहाँ पर बाबरी आ जाती है इनकी शॉप में और तभी अचानक से बाबरी की आवाज को सुन करके तभी अचानक से रेंतारो छुप जाता है। बाबरी कहती है कि अभी कोई रेस्टोरेंट में केक बचा हुआ है। तभी रेंतारो की मॉम कहती है कि बाबरी कहती है कि उसके खुद के एग्जाम अच्छे गए इसीलिए वो अपने आप को ट्रीट दे रही है। तभी रेंतारो की मॉम बाबरी को रेंतारो के बारे में बताने वाली होती है, तभी यहाँ पर रेंतारो उन्हें मना कर रहा होता है। और तभी रेंतारो की मॉम भी उसे ऊपर खींचते हुए ये कहती है कि रेंतारो ने भी इस बार मिड टर्म एग्जाम को पास कर लिया है। और तभी बाबरी रेंतारो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम आखिरकार कब आ गए यहाँ पर और वो यहाँ कब से था। तभी रेंतारो की मॉम कहती है वो तुम्हारे आने से पहले ही से था, जैसे तुम्हारी वो यहाँ पर बैठ के छुप गया था। बाबरी कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है। बाबरी सोचती है कि चलो उसने अब डिसाइड कर लिया कि उसे कौन सा केक ऑर्डर करना चाहिए। इससे पहले वो कुछ ऑर्डर कर देती है। बाबरी यहाँ पर हाईफाई करने की कोशिश करती है लेकिन रेंतारो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ आता। और तभी रेंतारो ये समझ जाता है कि वो हाईफाई करना चाहती है। तभी रेंतारो से बोलता है कि आखिर तुम हाईफाई क्यों करना चाहती हो, तुमने एग्जाम को पास कर लिया है क्योंकि तुम अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो। पर रेंतारो भी बातें को समझ जाता है, वो बाबरी से हाईफाई करता है। वो बाबरी को उसका ऑर्डर दे देता है और अब रेंतारो बाबरी को कहता है कि वो उसे स्टेशन सब छोड़ सकता है, लेकिन बाबरी रेंतारो को ऐसा करने से मना कर देती है। बाबरी रेंतारो को कहती है कि तुम अगर कभी भी डोंट फील करो कि उसे उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए। जो देख करके ये बोलती भी है दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से भी होती है। बाबरी कहती है कि वो सुबह खाने में बहुत ज्यादा खाना खाती है और बाबरी को अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि खाना खा के कोई भी बहुत ही अच्छा फील कर सकता है। और अब रेंतारो यहाँ बाबरी की बातों को चुपचाप सुन रहा होता है, सुन करके अपने मन में हंस रहा होता है। तो ये बाबरी रेंतारो से पूछते हैं कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, कि रेंतारो से कुछ भी नहीं बताता और वो हंसता ही रहता है। और अब इसी के साथ बाबरी शॉप से जाते हुए कहती है कि वो दोबारा जरूर आएगी यहाँ पर क्योंकि उसे कुछ और भी केक खाने हैं। और अब रेंतारो की मम किचन से आती है, वो कहती है कि क्या बाबरी चली गई। रेंतारो कहता है कि हाँ, कि वो अब चली गई। और तभी यहाँ पर सब कुछ शांत होने के बाद रेंतारो ये सोच रहा होता है कि उसका दिमाग बहुत सारी बातों से घेरा हुआ था, लेकिन जब उसके सामने बाबरी आई लेकिन तब सब कुछ क्लियर हो गया। और अब रेंतारो को सुबोरो की बात याद आती है कि कैसे उसने ये कहा था कि उससे बाबरी से नहीं मिलना चाहिए और रेंतारो ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अब रेंतारो ये कहता है कि बाबरी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ये तारीफ नहीं कर सकता कि बाबरी कितनी अच्छी लड़की है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी अगला सीन स्टेशन का
होता है जहाँ पर वावरी ये सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं रेंतारो से ऐसे अचानक से मिल जाऊंगी। और वावरी ने पहली बार रेंतारो के स्माइल करते हुए देखा था, तभी वो सोचती है कि वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि रेंतारो मेरी वजह से खुश हो गया, तो मैं भी अभी बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ कि मैंने उसके चेहरे पर स्माइल ला दिया। उसके बाद अगला सीन रेंतारो के घर का होता है और की मॉम कहती है कि चलो डिनर तैयार है, खाना खा लो। रेंतारो डिनर खाने वाला होता है, तभी रेंतारो की मॉम ये कहती है कि आज की डिनर को वो सेलिब्रेशन कर सकता है क्योंकि वो इतने अच्छे से मार्क्स से पास हो गया है। और उन्होंने अपने आंखों से ये भी देखा था कि रेंतारो ने एग्जाम पास होने के लिए मेहनत भी की है। रेंतारो की मॉम ये कहती है कि वो खुश है रेंतारो के लिए। रेंतारो की मॉम कहती है कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो रेंतारो कहता है कि इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए मेरे, अब मैं बहुत ही मुश्किल से पास हुआ हूँ। रेंतारो की मॉम कहती है कि नहीं, तुमने जितनी ही मेहनत की वो तुम्हारे काम आई है। तभी रेंतारो की मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुमने सडनली पढ़ाई के बारे में कैसे सोचा, लेकिन जो भी सोचा बहुत ही अच्छा सोचा। तभी रेंतारो की मॉम कहती है कि वो इस चीज के लिए ज्यादा तो नहीं पूछेगी, लेकिन रेंतारो तुम मुझे टेंशन में लग रहे हो। लेकिन जब रेंतारो ये सोचता है कि जब मैं टेंशन में था वावरी को लेकर के, जब मैंने उससे बात की, अगले सीन में देखते हैं सुबोरो को। और सुबोरो यहाँ पर एक पार्क में बैठी होती है, तभी यहाँ पर वावरी आ जाती है। तभी वावरी यहाँ सुबोरो से पूछती है क्या तुम स्कूल के बाद कहीं गई थी। तभी सुबोरो बोलती है कि हाँ मैं कहीं गई थी, जो कि यही पार्क है जहाँ बचपन में खेला करते थे। तो वावरी बोलती है कि आखिरकार सुबोरो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। सुबोरो कहती है कि उसे रेंतारो के बारे में कुछ बात करना है। और अब वावरी को ये पता चल जाता है कि सुबोरो ने रेंतारो से बात करी है। सुबोरो ये बोलती है कि मैंने तुम दोनों को कैफे में देखा था, और जब वावरी तुम वहाँ से चली गई तब मैंने रेंतारो से बात किया, रेंतारो को मैंने बुलाया और मैंने रेंतारो को ये भी कहा था कि तुम वावरी से अब कभी मत मिलना। सुबोरो वावरी से ये माफी मांगती कहती है कि बहुत ही ज्यादा वो सेल्फिश हो गई थी। वावरी ये कहती है कि एकदम से सुबोरो ने उससे माफी मांग के एकदम से सरप्राइज कर दिया। और वावरी सुबोरो से ये भी कहती है कि उस दिन तुमने रेंतारो से मुझे प्रोटेक्ट किया ताकि तुम मेरी हिफाजत करना चाहती थी। यानी कि यही मतलब है कि सुबोरो वावरी को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी से भी। वावरी ये कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो पर तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। और अब सुबोरो ये सोच रही होती है कि उसने रेंतारो से बात की इसीलिए उसे डर लग रहा था ताकि वावरी को मैं अच्छी ना लगूं, ताकि वो मुझे नापसंद करे। मैंने उसके बगैर परमिशन है मैंने उसको किसी के बारे में बोल दिया कि तुम मुझसे ना बात करो। लेकिन हमें ये तो पता है कि रेंतारो ने वावरी को कुछ भी नहीं बताया है। और सुबोरो ने वावरी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया था ताकि उसको ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब वो यहाँ फिर से वावरी से माफी मांगने लग जाती है। और अब सुबोरो फिर ये सोचती है कि लेकिन वावरी ने अभी तो उससे कुछ भी नहीं कहा। वावरी सुबोरो को ये कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम पहले जैसे ही हो। फिर वो अपने बारे में सोचती है, चाहे मैं वावरी की तरह बाल लंबे कर लूं या फिर उसकी तरह कहूँ, लेकिन मैं वावरी नहीं बन सकती, लेकिन मैं आज भी वही डरपोक हूँ। सुबोरो मन ही मन में ये सारे बातों को सोचकर रो रही थी। और अब उसको रोता हुआ देखकर वावरी उसका हाथ पकड़ लेती है और अब वावरी उसे ये दिखाती है कि ये सब रोना धोना ठीक नहीं, चलो मजे करते हैं। वावरी उसे ये दिखलाने वाली है कि मजे कैसे करते हैं। और तभी वावरी एक झूले में चल जाती है, उसे कहती है कि तुम भी आ जाओ इस झूले में। और फिर तभी सुबोरो ये सोचती है कि वावरी इतने अच्छे कपड़े पहन करके आई है, शायद वो झूला वगैरह झूले से कपड़े गंदे ना हो जाए। और ये सारी बातें तो वावरी नहीं सुन पाती क्योंकि वो थोड़ी दूर थी। और तभी झूले पे वावरी सुबोरो को ये कहती है कि इसी झूले में वो एक बार गिर गई थी, वो बात बचपन की थी। और वावरी सुबोरो को ये कहती है क्या तुम्हें ये बात याद है जब वावरी झूले से नीचे गिरी थी तब सुबोरो ने क्या कहा था। वावरी ने ये कहा था कि वो सारा पेन सुबोरो को दे दे। और तभी सुबोरो शर्माते हुए ये कहती है कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था। और तो वावरी कहती है कि नहीं तुम्हें तो कहा था। और वावरी ये भी कहती है कि उस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और बहुत ही अच्छी थी। ये कहती है वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, नहीं अच्छी है। और ये भी बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम देती रहती हूँ। और तभी वावरी उससे कहती है कि पर मैं झूला झूलती हुई उसने लापरवाही की थी। और तो सुबोरो नहीं कुछ डांटा नहीं कुछ बोला, ऊपर से उसने लापरवाही कर, बल्कि सुबोरो को तो वावरी की चिंता हो गई, बल्कि उल्टा उल्टा रोने लग गई वावरी के लिए। वावरी सुबोरो को ये कहती है कि उस टाइम उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरी वजह से रोने लग गई थी, लेकिन वावरी को ये जान करके अच्छा लगा कि सुबोरो को मेरी चिंता है और इसीलिए वो रोई। वावरी बहुत ही ज्यादा खुश है कि सुबोरो उसके साथ है, उसको सुबोरो पे पूरा पूरा भरोसा है। सुबोरो जो है वो वावरी को गले लगा लेती है। तो वो ये बात बताती है कि उसने रेंतारो को ये कहा था वावरी का एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से हुआ था और रेंतारो चिदोरी स्कूल का स्टूडेंट है, इसीलिए उसे वावरी को से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रेंतारो से सारी बातें ये करने से पहले मुझे तुमसे एक बार पूछना ही चाहिए था, वावरी ये क्यों चाहती है और क्या करना चाहती है। और तभी वावरी सुबोरो से ये कहती है कि बस वो रेंतारो से मिलना चाहती है। और अब सुबोरो वावरी से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो रेंतारो को पसंद करती है। और यहाँ पर वावरी साफ साफ ये बता देती है कि हाँ वो रेंतारो को पसंद करती है। और तभी इसी टाइम पर वो कहती है कि मैंने रेंतारो को कहा था कि वो तुमसे ना मिले, लेकिन रेंतारो ने ये बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और अब सुबोरो ये सोचती है कि उसे अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो दयालु है, लेकिन वावरी ने उससे ये कह दिया है, वो उसके ऊपर भरोसा करती है। अब सुबोरो ये
ये बोल देती है कि वो हमेशा बाबरी के साथ ही रहेगी। और अब अगले सीन हम ये देखते हैं कि सुबोरो और बाबरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बाबरी के फोन में यहाँ पर एक मैसेज आता है और तभी सुबोरो बाबरी से पूछती है कि आखिरकार क्या हो गया। बाबरी उससे ये कहती है कि उससे अभी एक रेंतारो का मैसेज आया है। और अब अगला सीन रेंतारो की शॉप का होता है। रेंतारो अपने आप से ये कहता है फाइनली मैंने इस मैसेज को बाबरी की तरफ भेज दिया। और अब रेंतारो ये कहता है कि उसे उस लड़की के बारे में बात करना है, यानी कि सुबोरो के बारे में बात करना है बाबरी से। और बाबरी को ये बात पता ही चलना चाहिए कि उसने सुबोरो से बात की है। और तभी यहाँ पर रेंतारो को बाबरी का कॉल आ जाता है और तभी यहाँ रेंतारो कॉल उठाता है। तभी बाबरी उससे कहती है क्या ये सही टाइम है उससे यहाँ पर बात करने का। तारो ये कहता है कि हाँ ये सही टाइम है मुझे बात करने का, मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तो नहीं दिया और इस चीज के लिए भी वो माफी मांगना चाहता है। बाबरी ये कहती है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाबरी पूछती है कि रेंतारो कौन सी ऐसी बात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तुम मुझसे करने वाले हो। तभी रेंतारो बाबरी को ये कहता है कि उसे सुबोरो से कुछ बात करनी है। और तभी बाबरी ये बोलती है कि वो अभी सुबोरो के साथ ही है और वो यहाँ पर खड़ी है, तो ठीक है मैं उसे फोन देती हूँ तो बात कर लो। और तभी सुबोरो के हाथ में फोन होता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। रेंतारो ये कहता है कि उसे उस दिन के बारे में बात करनी है जब उस दिन वो कैफे में बात कर रहे थे। सुबोरो भी यहाँ रेंतारो को ये कहती है क्या वो स्कूल के बाद फ्री है। और इसी के साथ सीन कट होता है। हम अगले दिन का एक सीन देखते हैं और रेंतारो स्कूल की छुट्टी के टाइम सुबोरो से मिलने के लिए वहाँ आ जाता है और अब सुबोरो वेट कर रही होती है वहाँ पर जहाँ पर वो मिलने वाले हैं। तभी रेंतारो ये कहता है क्या ये सही टाइमिंग है स्कूल के बाद बात करने की। और तभी रेंतारो ये कहता है कि मैं तो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में हूँ, तुम भी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में हो, क्या ये सही होगा हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करेंगे। तो सुबोरो कहती है हाँ मुझे पता है कि लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और तभी सुबोरो थैंक्स कहती है रेंतारो को क्योंकि उसने वो ये बात की है। और अब रेंतारो सुबोरो से ये परमिशन मांगता है कि उसे बाबरी से मिलना है। और तभी सुबोरो ये कहती है कि मैं उसकी मम्मी थोड़ी ना हूँ। और तभी रेंतारो कहता है कि अरे ये नहीं, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि चिदोरी स्कूल और वो स्कूल एक दूसरे से हेट करते हैं, तो इसी की वजह से स्कूल के बाहर आमने सामने मिलते हैं तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर स्कूल के बाहर मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं बाबरी से मिलना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं चिदोरी स्कूल में पढ़ता हूँ इसीलिए कोई बाबरी को कोई भी दिक्कत हो। और तभी रेंतारो सुबोरो से ये कहता है कि आखिरकार उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो बाबरी से मिल भी सके और कोई दिक्कत भी ना हो। और तभी सुबोरो रेंतारो से ये कहती है कि उस टाइम वो बहुत ज्यादा मतलबी हो गई थी कि उसने रेंतारो को ये कहा था कि वो बाबरी से ना मिले। और तभी सुबोरो रेंतारो को ये कहती है क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा ये चीज की वजह से। और तभी रेंतारो ये कहता है कि उसे कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम बाबरी की बहुत ज्यादा केयर करती हो, उसकी ध्यान भी रखती हो। और इसी की वजह से सुबोरो को वो रिस्पेक्ट भी करने लगा है। और रेंतारो सारी बातें यहाँ पर इसीलिए कर रहा है सुबोरो से क्योंकि उससे भी कोई दिक्कत ना हो और सब कुछ ठीक भी रहे। और तभी यहाँ पर सुबोरो रेंतारो को ये कहती है कि उसने बाबरी को सब कुछ बता दिया था कल रात में हमारी जितनी भी बातें हुई थी कैफे में। तभी रेंतारो से ये पूछता है क्या उसने ये भी बता दिया था कि मेरा आंसर उस टाइम में क्या था। और तभी सुबोरो रेंतारो को देख करके ये कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम बाबरी से बहुत ही दूर जाकर के मिलो, स्कूल के बहुत ही दूर, तब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और तभी अचानक से रेंतारो को एक फुटबॉल आकर के लगता है। तभी हम एक बच्चे को देखते तभी वो बच्चा बोलता है कि अरे आप दोनों वही हो ना कि उस दिन कैफे में मिले थे। तभी वो लड़का रेंतारो को ये कहता है क्या वो ठीक है। तभी रेंतारो कहता है कि हाँ वो ठीक है। और तभी ये लड़का ये बोलता है कि आप दोनों मुझे कैफे में दिखे थे, क्या आप दोनों दोस्त हो। और अब इतना बोलते ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है। उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद सुबोरो रेंतारो से ये कहती है क्या रेंतारो तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ये देखने के बाद रेंतारो सुबोरो से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, कि उसे पता है ना कि वो चिदोरी स्कूल से है। सुबोरो कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है। तभी रेंतारो से कहता है कि क्या कुछ हुआ है। तभी सुबोरो से जवाब देते हुए ये कहती है कि ये एक राज की बात है, यानी कि वो रेंतारो के सामने एक सीक्रेट रख रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम रेंतारो को अपने घर में देखते हैं। वो चैट्स देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि उसके ग्रुप में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। और वो सोचता है कि हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से मैंने अपनी बातें छुपाई। और तभी बाबरी का मैसेज आता है कि वो सुबोरो से मिल पाया। तभी रेंतारो कहता है कि हाँ वो मिल पाया। और तभी वही बात यहाँ पर रेंतारो फिर से माफी मांगता है कि वो सुबोरो से इससे पहले भी मिला था। उस बारे में उसने बाबरी को कुछ भी नहीं बताया। बाबरी कहती है कि वो ये बात जानकर अभी बहुत ज्यादा खुश है। बाबरी इसीलिए खुश है क्योंकि वो रेंतारो से बात किया और रेंतारो के बारे में उसे पता है। और इसी के साथ इनकी बातें खत्म होने के बाद अगला सीन हम स्कूल का होता है जहाँ आसामी आयाटो को ये बताता है रेंतारो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, जरा उसे देखो तो जरा वो कितना ढीला हो चुका है, वो ठीक से बेसबॉल भी नहीं खेल पा रहा। और अब ये साफ साफ देख पाते हैं कि रेंतारो को जरा से ही मन नहीं लग रहा है खेल खेलने में। ये आसामी ये कहता है कि भले से रेंतारो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट में काफी अच्छा है। और तभी आयाटो कहता है कि अरे पढ़ाई के बारे में तू क्यों बात कर रहा है। और खेल खेल में यहाँ पर रेंतारो को एक बॉल से चोट भी लग जाती है। और तभी यहाँ पर आसामी आयाटो को ये भी बताता है कि क्लास में यहाँ पर हमने
हमने रेंतारो को बहुत ही अजीब अजीब बिहेव करते हुए भी देखा था। और वो कहता है कि अरे क्या बात है बताओ ना। तभी रेंतारो कहता है कि अरे कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पर असामी साको आयाटो के साथ यहाँ पर एक टीम बनाता है ताकि वो रेंतारो का पीछा कर सके, उसके बारे में जान सके कि वो इतना ढीला क्यों रहता है। और वो कहना तो चाहता है लेकिन वो हमसे बातें छुपाता है, इसीलिए हम तीनों उसका जासूसी करने वाले हैं। असामी आयाटो साको को ये कहते हैं कि तुम्हें रेंतारो के पास जाना है, उसे जाकर के उससे माफी मांगना है, ठीक है। और वो कहता है कि हाँ ठीक है। तभी आयाटो कहता है कि साको तुम भी बहुत ज्यादा अड़ियल हो, बिल्कुल रेंतारो की तरह, और तुम भी बहुत ही कम बोलते हो, बिल्कुल रेंतारो की तरह। अब ये तीनों मिल करके रेंतारो का पीछा कर रहे थे। तभी वो तीनों ये नोटिस करते हैं कि रेंतारो बहुत ही दूर जा रहा होता है। और तभी वो तीनों ये देखते हैं कि रेंतारो एक पार्क में जाकर खड़ा हो जाता है और अपना फोन देखने लगता है। और तभी अचानक से साको, असामी, आयाटो ये देखते हैं कि रेंतारो यहाँ पर वावरी या सुबोरो से यहाँ पर मिल रहा है। और तभी वो तीनों कहते हैं कि अरे ये तो कीकू की स्टूडेंट है ना। और ये सीन देखने के बाद असामी का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। और अब अगले सीन में ये देखते हैं कि रेंतारो साको और वावरी के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। और तभी रेंतारो यहाँ पर दोनों से माफी मांगता है और वो कहता है कि उसने इन दोनों को यहाँ पर ऐसे बुलाया था। वावरी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। और तभी वावरी ये भी कह देती है कि हाँ मुझे स्कूल के बहाने तुमसे मिलना भी था। और तभी अचानक से ये बोल के वो शर्माने लगती है। और यहाँ पर साको वावरी को ही देख रही होती है। और तभी हम एक अंधेरी रोशनी की झलक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि असामी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जलन हो रही होती है, बिल्कुल रेंतारो से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होता है कि क्या ही बोलूं। और तभी वो अपने मन में ये ख्याली पाव बनाने लगता है कि यहाँ पर रेंतारो साला दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी कीकी स्कूल की लड़कियां से। और तभी असामी यही बोलता है कि अरे ये तो पहुंचा हुआ खिलाड़ी निकला यार। और तभी आज असामी में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वो बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर क्या ऑर्डर करूँ। और तभी साको इन दोनों को बोलता है कि अरे आवाज मत करो, चुप रहो, वरना उन्हें ये पता चल जाए कि हम यहाँ पर है, उनकी जासूसी कर रहे हैं छुप करके। और अब यहाँ पर साको भी शांत रहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम रेंतारो को देखते हैं और तभी साको ये बोलता है कि देखो रेंतारो की तरफ वो दो लड़कियों के साथ है जो कि कीक्यू स्कूल की लड़कियां हैं। लेकिन मुझे रेंतारो के बारे में तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो उस लड़की के साथ है, लेकिन वो सुबोरो के साथ क्यों है। और तुम लोग दोनों ये बात भी याद करो कि उस लड़की ने ये भी कहा था कि वो चिदोरी स्कूल के लड़के से हेट करती है। और तभी यहाँ पर सुबोरो रेंतारो से ये पूछती है कि उसे क्या बात करनी है। और तभी रेंतारो यहाँ पर ये कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम चिदोरी स्कूल के पास जो स्कूल के स्टूडेंट से जो तुम मिली थी। और तभी वावरी बीच में कहती है कि अरे वो तुम्हारे दोस्त है ना। और तभी रेंतारो उन दोनों से ये परमिशन मांगता है कि वो तुम दोनों के बारे में बताना चाहते हैं अपने दोस्तों को। और तभी साको पूछती है कि आखिरकार किस लिए। तभी रेंतारो कहता है कि मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं नहीं चाहता मैं उनसे कोई भी बात छुपाऊं। और तभी रेंतारो अपने रियलिटी कुछ बात बताता है कि वो जहाँ भी जाता है लोग उसे हेट करते, वहाँ से बगल से हट जाते उसे देख करके। लेकिन जब वो चिदोरी स्कूल गया वहाँ पर उसे 3 दोस्त मिले जहाँ पर उससे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी उसके साथ ऐसा करता है। लेकिन शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये तीनों भी पागल है जो मुझसे ऐसे बात करते हैं। टाइम के साथ साथ मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो दोस्त मिले वो बहुत ही अच्छे हैं। और अब रेंतारो उन दोनों के सामने ये कहता है कि मैं तुम दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, यानी कि वो वावरी या सुबोरो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। और तभी रेंतारो ये कहता है कि सुबोरो को वावरी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और उससे भी उसके ऊपर भरोसा है। और अब रेंतारो यहाँ पर ये भी कहता है कि वो वावरी को थैंक्स करता है कि उसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए थे एग्जाम में। और रेंतारो यहाँ पर ये भी कहता है कि उसके दोस्तों ने भी उसकी बहुत मदद की है, बल्कि एग्जाम में नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में। और रेंतारो ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो वावरी यहाँ स्माइल करती है, वो कहती है कि उसके रेंतारो से बात किए हुए कोई भी चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी यहाँ पर वावरी सुबोरो से पूछती भी है कि तुम क्या कहती हो। और सुबोरो ये कहती है कि अगर वावरी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वावरी रेंतारो को ये कहती है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुबोरो को कोई भी दिक्कत है। और तो वावरी यहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के ऊपर कितना भरोसा करते हो, अगर तुम भरोसा करते हो तो मैं भी भरोसा करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितने अच्छे हो तुम्हारे दोस्त भी उतने ही अच्छे होंगे। और तो बात करते करते ये लोग यहाँ से निकल रहे होते तभी रेंतारो कहते हैं क्या वो उन्हें स्टेशन तक छोड़ दे। और तभी वावरी कहती है कि हाँ रात तो हो चुकी है पर तुम टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। तभी सुबोरो रेंतारो को ये कहती है क्या किसी दिन वो अपने दोस्तों से मुझे मिलवाएगा और मुझे तुम्हारे दोस्तों से उस दिन के बारे में माफी मांगनी है। और तभी रेंतारो कहता है कि हाँ वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताएगा। और तभी अचानक से यहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अच्छा यही वो है ना, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। तभी ये चोमू सा लड़का अपने गर्दन के पीछे हाथ देके बोलता है कि मुझे तुझसे कुछ काम है। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे जूनियर्स ने तुझे परेशान तो नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं अपने जूनियर्स की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। और तभी रेंतारो कहता है कि ये बात तो ठीक है पर आखिरकार तुम लोग हो कौन। और तभी हम अचानक से पेड़ के पीछे 2 लड़कों को देखते हैं जो कि यही लोग 2 लोग होते हैं जो कि रेंतारो से वहाँ पर हमेशा डर के भाग जाते हैं जब वो रेंतारो से मिलते हैं। और तभी रेंतारो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं जो कि पीछे से रेंतारो घेर लेते। तभी ये लड़का कहता है तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम एक लड़ाकू हो। और तभी ये बात सुनकर वावरी कहती है कि रेंतारो एक ऐसा इंसान नहीं है। और तभी एक लड़का कहता है कि अरे उन लोगों को तो जरा देखो, वो लड़की तो जरूर कीक्यू स्कूल की है ना। और तभी रेंतारो कहता है कि अरे तुम्हारा काम तो मुझसे है ना, इन दोनों घर जाने दो, इसीलिए तुमसे मुझसे जो भी बातें करनी है वो कर सकते हो। और तभी अचानक से एक लड़का सुबोरो के पीछे आता है, वो उसके बाल छू करके ये कहता है सिल्वर कलर के बाद क्या ये नेचुरल है। लेकिन तभी यहाँ पर असामी आ जाता है, उस बंदे को रोक देता है। वो कहता है कि अरे तू क्या कर रहा है, एक लड़की के बाल को छू रहा
रहा है। यहाँ पर आयाटो और साको भी होते हैं और तभी साको रेंतारो से ये कहता है कि ये दोनों लड़कियों को सेफ जगह लेके जाओ, हम यहाँ पर आयाटो और मैं मिलकर के यहाँ संभाल लें। और तभी यहाँ रेंतारो जाने से पहले ये कहता है अगर एक बार ये चीजें खत्म हो जाए तो मैं सारी बातें तुम लोगों को बताऊंगा। और तभी साको थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ने के बाद पेड़ के पास जाता है कि तुम दोनों वही हो ना जो रेंतारो को ढूंढ रहे थे ना, तुम आखिरकार यहाँ पर छुप कर क्या कर रहे हो? अरे छुप थोड़ी ना रहे हैं, रेंतारो के सर में जो चोट आई थी वो हमने ही दी थी। और अब साको को भी ये बात याद आता है कि रेंतारो को उसने एक बार नोटिस भी किया था, उससे पूछा भी था कि ये चोट कैसे लगी। वो लड़का ये कहता है कि वो उस लड़की को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कूल बना था, इसीलिए मैंने उसकी गुद्दी एक कर दी। और तभी आया तो अपने बैग को नीचे फेंक करके ये कहता है कि ओ अच्छा, वो चोट इसी की वजह से आई थी। और तभी हम देखते हैं कि वो अब लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और अब अगला सीन स्टेशन का होता है जहाँ पर रेंतारो उन दोनों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन दोनों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वावरी कहती है कि ऐसी बात नहीं, क्या तुम्हारे दोस्त ठीक है? और तभी यहाँ पर रेंतारो को आयाटो का कॉल आता है। तभी आयाटो कॉल पे ये बोलता है कि यहाँ पर उसने सारा मामला संभाल लिया है, रेंतारो आराम से घर जा सकता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि आयाटो ने अकेले ही इन सभी को पेल दिया। वो कहता है कि हाँ, मैं कितना भी चाहे शरीफ क्यों, अगर बात मेरे दोस्तों पर आई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी आयाटो उसी लड़के के पास जाकर के ये कहता है जिसकी वजह से ये सब चीजें शुरू हुई थी, कहता है कि आज के बाद रेंतारो के आस पास ही मत घुरियो, वरना इसके बाद तेरे साथ जो होगा वो मैं भी नहीं जानता। और इसी के साथ ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ अगला दिन स्कूल का होता है और हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा होता है, जो कि यहाँ पर ये लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि रेंतारो आज भी अच्छे से खेल नहीं पा रहा होता है। और तभी रेंतारो ये सोचता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा है गेम के ऊपर। और अभी तक रेंतारो ने अपने दोस्तों को वो एक भी बात नहीं बताई जो उसने वो कहा था। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जरा सही मजा नहीं आएगा। लेकिन अचानक से यहाँ पर असामी, आयाटो और साको आ जाते हैं रेंतारो के सामने। और तभी रेंतारो इन तीनों को थैंक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से कल परेशानी से बच पाया था। तभी असामी कहता है कि अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हें फॉलो किया, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट होती। और तो रेंतारो कहता है कि अरे एक मिनट, यानी कि इसका मतलब तुम लोग वो रेस्टोरेंट में भी थे? और तभी यहाँ पर असामी बात करते ये कहता है कि अरे यार, उससे अभी आयाटो से कुछ काम है। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर साको बचता है, वो अकेले यहाँ पर रेंतारो से माफी मांगता है और वो रेंतारो का पीछा करने के लिए भी माफी मांगता है। और तभी रेंतारो कहता है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और तभी यहाँ साको सोचता है कि उसने तो कुछ भी नहीं करा, फिर रेंतारो मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? और अब साको यहाँ पर रेंतारो से ये कहता है कि मैं अभी जो भी बोलूंगा तुम्हें ध्यान से सुनना होगा रेंतारो, क्योंकि मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। और तभी वो रेंतारो कहता है कि हाँ, हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में भी थे और तुमने जो भी कहा हमारे लिए, तारो ने जो उनके लिए कहा, और वो सुनकर सच में बहुत ज्यादा खुश हुआ। और तभी वो ये भी कहता है कि आयाटो, असामी, तुम्हें तो हम तीनों में बहुत ज्यादा भरोसा है। और तभी यहाँ पर आयाटो और असामी ये देखने आते हैं कि साको ने रेंतारो से बात करी कि नहीं करी। और तभी वो दोनों ये देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही से बात कर रहे हैं। और इसी के साथ अगले सीन में यहाँ मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर रेंतारो बैटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर छक्के चौके भी लगाता है, यानी कि वो होम रन ही मारता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और तभी रेंतारो ये कहता है कि आज का दिन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ रेंतारो की टीम रेंतारो की वजह से ये मैच जीत जाती है। और तभी रेंतारो के सारे दोस्त रेंतारो को पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ये देखने के बाद रेंतारो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके दोस्त मेरे साथ है। और तभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैच में जीतने के बाद तभी ये तीनों यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आते हैं। तभी हम यहाँ पर असामी को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। और यहाँ पर असामी ये बोल करके रो रहा है कि वो खुश तो है, यहाँ पर वो तीनों आइसक्रीम तो खा रहा है, लेकिन इसके पैसे हमारे टीचर ने दिए हैं। और तभी असामी कहता है कि मैंने तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छे से परफॉर्म भी नहीं किया। और तभी यहाँ पर रेंतारो को एक मैसेज आता है। तभी रेंतारो अपने दोस्तों को बोलता है क्या तुम लोगों के पास टाइम है? और इसके बाद अगले ही सीन में हम एक ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर रेंतारो सुबोरो और वावरी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। और तभी वावरी यहाँ पर थैंक्स कहती है कि वो उनके बुलाने से वो लोग यहाँ पर आ गए। असामी ये बताता है कि आज उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, आज वो लोग स्कूल से जल्दी आ गए। यहाँ पर असामी और वावरी बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं। तारो यहाँ पर बैठ करके इन दोनों को देख ही रहा होता है। तभी आयाटो यहाँ पर साको से कहता है जगह तो स्कूल से बहुत ज्यादा दूर है। तभी साको कहता है कि हाँ दूर तो है। और तभी साको कहता है कि हम लोग इतनी दूर इसीलिए आए ताकि हमारा स्कूल के लड़कों में से कोई भी हमें यहाँ इनके साथ ना देख ले, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम लोग यहाँ पर इसीलिए इतने दूर आए हैं। और तभी हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया ताकि उस रात इन तीनों ने हमारी मदद की थी। और ये सुनकर के ये तीनों ही डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। आयाटो कहता है कि अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। असामी कहता है कि अरे मैं खुश हूँ। तभी साको कहता है कि तुम लोग ठीक हो, बस इतना ही काफी है। और तभी वावरी इन तीनों को थैंक्स करती है, उन्हें खाना देती है। और ये देखने के बाद असामी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है वो इसे यहाँ पर अभी खा सकते हैं। वावरी कहती है कि हाँ खा तो सकते हैं, लेकिन रुको अभी। और तभी यहाँ पर अचानक सुबोरो उठती और यहाँ पर वो तीनों से माफी मांगती उस दिन के लिए जिस दिन सुबोरो ने इनके डिसरिस्पेक्ट की थी, इनसे बदतमीजी से बात की थी। और वो कहती है कि मैं
मैं उस सभी चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और तभी असामी कहता है कि अरे मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने उस टाइम क्या कहा था। तभी यहाँ पर रेंतारो और उसके दोस्त यहाँ पर उसे देख करके ये बोलते हैं और उनके बोलने से पहले असामी ये कहता है कि अरे 1 महीने वाली तो बात ही थी, इसे कौन याद करेगा। तभी यहाँ पर आयाटो और कहता है कि हमें तो याद है। और तभी यहाँ पर असामी ये कहता है कि चलो जो भी हुआ पर इससे मुझे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और वो ये भी बोल देता है कि मुझे तो बेइज्जती करवाने की आदत भी तो ऐसी ही है। और तभी यहाँ पर साको सुबारू से माफी मांगता है, उसने उस दिन लाइब्रेरी के बाहर उससे फालतू बातें करी थी। सुबारू कहती है कि कोई बात नहीं। सुबारू ये भी कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी लाई हूँ। और सामी ये चीज को देख करके ये कहता है कि अरे ये चीज तो बहुत ही चमक रही है, शायद ये बहुत ही महंगी होगी। आयाटो ये कहता है कि शायद उसने ये चीज को टीवी में देखा था। रेंतारो ये कहता है कि इन चीजों को खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी रेंतारो बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है इन दोनों को इतनी सारे यहाँ पर चीजें खाने के देने के लिए। और तभी रेंतारो कहता है कि चलो हम तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन तुम लोग भी ज्वाइन करो हमारे साथ। बाबरी यहाँ पर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुबारू ये कहती है क्या ये लोग अलाउ करेंगे क्योंकि मैं क्यूक्यू की स्कूल की हूँ। और तभी असामी ये कहता है कि हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्कूल वगैरह से। और तभी असामी यहाँ पर साफ साफ ये कह देता है कि क्योंकि स्कूल की लड़कियां हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए हम दूरी बना करके रखते हैं, बाकी हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें पसंद करे या ना करे। और तभी ये दोनों यहाँ पर ये कहते हैं कि रेंतारो ने हमें बताया था कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो। और उसने ये भी कहा था कि रेंतारो को इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। और तभी साहू कहता है कि हाँ रेंतारो ने ये बात करी थी। और तभी असामी कहता है कि उन लोगों को एक साथ अब अच्छे से रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। और अब सुबारू भी ऐसा करती है, वो भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। और अब ये लोग खाना शुरू भी कर देते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और तभी अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और तभी आयाटो कहता है कि उसने कभी ये चीज सोची भी नहीं थी कि वो क्यों स्कूल की लड़कियों के साथ तो कभी वो दोस्ती भी कर सकता है। साको कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और अब यहाँ पर असामी सुबारू के पास जाता है, वो उससे बहुत सारी बातें करता है। और अब यहाँ पर वापस सुबारू को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है उसके लिए कि उसने अब यहाँ दोस्त बना लिए। बाबरी तभी रेंतारो की तरफ देख के बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रेंतारो। और बाबरी यही बोलती है कि तुमने बात शेयर करी। और रेंतारो तो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाबरी। तभी रेंतारो यहाँ बाबरी से ये कहता है कि वो बाबरी के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो बाबरी की वजह से अच्छे मार्क्स ला पाया। और ये सुनकर बाबरी रेंतारो को ये कहती है कि वो बस रेंतारो के साथ कहीं जाना चाहती है। और अब इसी के साथ जब ये लोग सारे घर चले जाते हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि रेंतारो अब बाबरी से मिलने जाता है, जहाँ पर बाबरी ने ये कहा था कि वो रेंतारो से कहीं मिलना चाहती है, कहीं जाना चाहती है उसके साथ। और तभी हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर रेंतारो बाबरी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी रेंतारो ये सोचता है कि जब लास्ट टाइम वो लोग मिले थे, रेंतारो जब ये सोचता है कि वो जब उससे मिला था तब उसका एक ही पर्पस था, बस पढ़ाई करना, लेकिन अब उससे वो जा करके मिल रहा है। और अब यहाँ पर रेंतारो स्टेशन से उतरता है, वो मन में सोचता है कि बाबरी ने मेरे लिए केयर किया, और बाबरी के बारे में सोचता है। लेकिन तभी बाबरी यहाँ रेंतारो को स्टेशन में ही मिल जाती है। तभी बाबरी रेंतारो को देखकर ये बोलती है कि आज के दिन के लिए वो काफी ज्यादा खुश है। और इसके बाद अगला सीन एक एक्वेरियम का होता है और वो यहाँ घूमने के लिए आए होते। तभी यहाँ पर बाबरी यहाँ पर रेंतारो को ये कहती है कि वो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आई है। तारो भी यहाँ पर बाबरी को ये कहता है कि वो भी यहाँ पर काफी दिनों के बाद आया है। तभी रेंतारो बाबरी से पूछता है कि वो इसके बाद अब क्या देखने वाली है। वो इसके बाद डॉल्फिन शो देखना चाहती है। बाबरी कहती है कि हाँ उसे डॉल्फिन शो देखना है। बाबरी कहती है कि उसे रेंतारो के साथ ही ये चीज देखनी है। अब बाबरी मन में ये भी सोचती है कि उसे बहुत सारी चीजें भी करनी है रेंतारो के साथ। तभी रेंतारो बाबरी को देख करके हंसता है। वो कहता है कि आज उसके पास बहुत सारा टाइम है। और तभी बाबरी यहाँ पर रेंतारो से अचानक से ये पूछती है कि रेंतारो तुम्हें कहाँ जाना है। और तभी रेंतारो बाबरी को देख करके ये कहता है कि आज बाबरी जो चाहे वो करेगा वो आज। और ये सुनने के बाद बाबरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो लोग बहुत ही जगह घूमते हैं और लोग यहाँ पर बैठ कर खा रहे होते। और तभी रेंतारो यहाँ पर फिर से बाबरी को थैंक्स कहता है जो उसने पढ़ाई मदद की थी। अरे ये लड़का एक बात को कितनी बार थैंक्स बोलेगा। और तभी बाबरी यहाँ पर रेंतारो से ये पूछती है कि तुम्हारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। और बाबरी से ये कहता है कि उसका स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत ज्यादा मजेदार रहा। और यहाँ पर रेंतारो को बोलती है कि डॉल्फिन शो शुरू होने में अभी काफी सारा टाइम है, लेकिन तुम सारा बात बताओ जो मैंने तुमसे कहा था। और तभी रेंतारो को भी याद आता है कि बाबरी ने उससे कहा था कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो भी हो, जब उसके पास खाली टाइम होगा तब यहाँ पर रेंतारो से वो सारा बात बताएगा जो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हुआ। और तब यहाँ रेंतारो ही बताना शुरू कर देता है। वो सारा बात बताता है जो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हुआ। और अब अगले सीन में इनकी सारी बातें हो जाती है। और अब ये लोग डॉल्फिन शो देखने के लिए जा ही रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर रेंतारो बाबरी को ये कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। और यहाँ पर बैठकर बाबरी रेंतारो का वेट करने लगती है। और अब यहाँ पर बाबरी वेट करने के साथ साथ वो सारे फोटो को देख रही है जो उसने रेंतारो के साथ लिए हैं। और हम ये देख पाते हैं कि रेंतारो हाथ धोने के सामने ये सोच रहा होता है कि उसे बाबरी के साथ ऐसे घूमने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो ये भी सोचता है कि सच में आज बाबरी बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही है। और तभी अचानक से रेंतारो ये सोचता है कि क्या बाबरी को मेरे साथ अच्छा फील हो रहा है। और तभी वो ये भी सोचता है कि बाबरी अभी हर समय मेरे साथ स्माइल कर रही है, यानी कि उसे अच्छा लग रहा है मेरे साथ। और अब रेंतारो ये सोचता है कि चलो वो डॉल्फिन शो के लिए लेट ना हो जाए, तो चलो चलते हैं बाबरी के पास। और जैसे वो बाबरी के सामने आता है तभी वो देखता है कि एक छोटी बच्ची होती है बाबरी के साथ। और तभी वो रेंतारो कहती है कि ये
बच्ची खो गई है। और तो वावरी कहती है कि चलो हम इनके पेरेंट्स को खोजते। तो रेंतारो कहता है कि मुझे चीज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यानी कि तुम्हें वावरी तुम्हें तो डॉल्फिन शो देखना था ना। वावरी कहती है कि कोई बात नहीं, अभी हमें चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें इसके पेरेंट को खोजना होगा। और तो वावरी उस लड़की को कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो उस बच्ची को कहती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। और वो बच्ची को यही बताती है कि मेरा नाम वावरी है। और तभी वो लड़की रोते हुए कहती है कि मेरा नाम निका है। लेकिन जैसे ही लड़की अपना सर घुरा कर रेंतारो को देखती है, वो रेंतारो को देख कर डर जाती है। रेंतारो यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठता है, उस लड़की को अपना नाम बताता है। और तभी यहाँ वावरी रेंतारो को उस लड़की के साथ बात करता है। और एक वावरी बोलती है कि मैं इसके पेरेंट को खोजने के लिए जा रही हूँ। वावरी कहती है कि ठीक है, मैं इसके पेरेंट्स को खोजने के लिए जा रही हूँ, तुम इस बच्ची का ध्यान रखना और तुम यहीं पर रहना। तभी अगले सीन हम देखते हैं रेंतारो को इस बच्ची के साथ। और तभी वो बच्ची कहती है कि मेरी वजह से आपको और उस दीदी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तो रेंतारो कहता है कि नहीं, इस चीज के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। और तभी वो लड़की कहती है कि सॉरी, पर मैंने आप लोगों की डेट खराब कर दी। और तभी रेंतारो प्लस करके कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे भी दाकी के साथ एक डेट पर जाना है। और तभी वो रेंतारो के सामने अपने एक दोस्त के बारे में तारीफ करने लग जाती है। और तभी रेंतारो मिका को कहता है कि क्या तुम दाकी को पसंद करती हो। तभी दाकी कहती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। और निका ये भी कहती है दाकी को मैं बहुत ही पसंद करती हूँ, क्योंकि जब वो स्माइल करता है तब वो उसके स्माइल से बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। और तभी हम यहाँ वावरी को देखते हैं, जहाँ पर वो मिका के पेरेंट्स को ढूंढ करके लाई होती है। और तभी वो वावरी और रेंतारो को थैंक्स कहते हैं कि उन्हें मिका का ध्यान रखा, इसके लिए शुक्रिया। और तभी हम ये देखते हैं कि निका रेंतारो के पास जाती है और तभी वो उसके कान में कहती है कि वो और वावरी बहुत ही अच्छे कपल हैं। फौरन से उठ जाता है, उसे बहुत ही अजीब लगता है, उसे शर्म भी आता है। तभी वो ये भी सोचता है। और तभी रेंतारो ये सोचता है कि डॉल्फिन शो तो खत्म हो गया होगा। और फिर तब हम ये देख पाते हैं कि वो लोग रात वाले डॉल्फिन शो में जाते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि जहाँ पर ये दोनों सीट में बैठ गए डॉल्फिन शो स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और तभी यहाँ पर वावरी डॉल्फिन शो को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर वो वावरी रेंतारो से ये कहती है, लेकिन मैं रिटर्न में रेंतारो से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन रेंतारो ने मुझे इनवाइट किया, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अब। और तभी वो इसी के साथ डॉल्फिन शो के बीच में रेंतारो को ये बोलती है कि मैं आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनने के बाद रेंतारो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी स्माइल करता है। और तभी रेंतारो वो याद करता है कि उस टाइम निका ने ये कहा था कि वो और वावरी बहुत ही अच्छे कपल हैं। और इसी के साथ ये हमारा लंबा सा वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में यही बताया कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ चलिए किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।